देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या, स्क्रीन शेयर यस है। मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा। अच्छा देखो, हम लोग रेक्टिफिकेशन अब एरर कर रहे थे, लेकिन लास्ट दिन ना एक प्रॉब्लम हो गया था क्लास में। क्या हुआ कि क्लास का रिकॉर्डिंग वगैरह सभी हुआ, शायद सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा, इसीलिए मुझे तो किसी ने कोई बोला भी नहीं कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक्चुअली स्क्रीन दिख रहा है, कोई टेक्निकल इश्यूज हुआ था, इस वजह से ना जो है क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ है। अगर कोई क्लास देखे हो तो देखना कि क्लास का रिकॉर्डिंग, जैसे मुझे बोला भी जिनका एब्सेंट था कि स्क्रीन शेयर नहीं है, तो उसमें हम इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि देखो उसमें ना मैंने इलास्ट्रेशन 7 भी करवा दिया था, लेकिन मैंने सब्स्टिट्यूट दूसरा वीडियो दिया था जो कि पिछले बैच का था, तो वहां पर इलास्ट्रेशन ना 6 तक मुझे लग रहा है करवाया हुआ है। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 7 जो है वो तुम लोग खुद से एक बार करके देख सकते हो। देखो मेरे पास जो क्लास है वो हम दे देंगे, वहां से तुम लोग एक बार रेक्टिफाई करके देख लेना। इलास्ट्रेशन 7 खुद से भी कोशिश करके देख सकते हो, या फिर जो मेरा रिसेंट क्लास का वीडियो था जिसमें स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, वहां पर हम जब बोल रहे हैं तो उसके साथ मैच करके भी लिख सकते हो, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। फिर भी अगर इश्यूज होगा तो जो पुराने बैच का क्लास है उसमें नेक्स्ट वाला वीडियो हम शेयर कर देंगे, जिसमें सिर्फ इलास्ट्रेशन 7 ही देखना है। ठीक है, मेरा बात समझ में आया जिन्होंने क्लास मिस किया था? तुषार को समझ में आया? तुषार ने क्लास मिस किया था मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि तुमने ही मुझे बोला कि स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ मैम, मैंने नंबर 7 कर लिया। और नंबर 7 कर लियो, ठीक है। तब ठीक है, क्योंकि वहां पर ना 7 नहीं हुआ था। एक्चुअली हर बैच में सेम तरह से नहीं होता है, कभी कोई क्वेश्चन रह जाता है, बाद में होता है, इसीलिए। ठीक है, तो आज अगर तुम लोग को ऐसा एक बार भी लगे ना कि स्क्रीन शेयर ऐसा कुछ लग रहा है कि दिख नहीं रहा है, तो मुझे ना एक बार बताओ, ठीक है? पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, नॉर्मली कम ही होता है, एक दो बार हो जाता है, तो लास्ट दिन हो गया। चलो अच्छा हुआ क्लास था, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 8 से फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 7 तक हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन वो शायद सभी को नहीं दिखा होगा। मतलब अगर क्लास देखोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा क्लास में स्क्रीन शेयर है ही नहीं, सिर्फ मेरा वॉइस आ रहा है। अच्छा देखो इलास्ट्रेशन 8, Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to profit and loss account of that year. Next year, he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistake. अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मिस्टर रॉय जो है उन्होंने अपना जो ट्रायल बैलेंस बनाया है ना वो उनका मैच नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं ट्रायल बैलेंस जो बना है वो मैच नहीं हो रहा है, और उन्होंने डिफरेंस को कहाँ पर राइट ऑफ किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में राइट ऑफ किया है। नॉर्मली हम लोग ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस दिखाते हैं, डेबिट साइड आता है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आता है तो क्रेडिट साइड। अब बोल रहा है उन्होंने अपना डिफरेंस जो है वो पीएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया है, मतलब उनका फाइनल अकाउंट्स भी बन गया। फाइनल अकाउंट्स में क्या बनता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो उन्होंने अपने फाइनल अकाउंट्स में वो जो है डिफरेंस को दिखा दिया है पीएल में ट्रांसफर करके। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर कब हो रहा है, एक साल खत्म हो गया तभी नेक्स्ट ईयर बोल रहे, तो नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया कि उनका फाइनल अकाउंट्स उन्होंने उसी हालत में ही बना डाला। मतलब देखो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आ रहा है, मतलब तो गड़बड़ तो हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर भी उन्होंने वो रेक्टिफाई नहीं किया, वैसे ही सिचुएशन में फाइनल अकाउंट्स यानी जो ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट होता है वो बना डाला। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर कि अब मुझे इसको ठीक करना है, तो उन्होंने उसके लिए एक सीए को अपॉइंट किया है, जिन्होंने पुराने बुक्स को देखे अच्छे तरीके से, और जो मिस्टेक्स उन्हें मिला वो कुछ ऐसा है जो कि नीचे हमें दिया हुआ है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ जा रहा है पता है? अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। अच्छा तो यहाँ पर देखो, अब हम जो हम बोल रहे थे इलास्ट्रेशन 8, ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 8 में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है हम लोग का आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो मैंने जहां पर तुम लोग को स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखवाए थे कि हम लोग 3 सिचुएशन में एरर को लोकेट कर पाते हैं, वहां पर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ जो फाइनल अकाउंट्स है वहां पर मैंने लिखवाया था, जैसे सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा वहां पर मैंने 2 पॉइंट लिखवाया था। ठीक है, आज मैंने वो वाला जो है जैम बोर्ड ओपन नहीं किया है, वो तो पहले वाले जैम बोर्ड में था ना, तो ये शायद या फिर यहीं पर है, देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं रहता है, एक सेकंड देख लेते हैं, यहीं पर लिखा है शायद, हाँ यहीं पर है। ये देखो,
अब लिखने का जरूरत नहीं होगा मुझे। ये देखो, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं हम लोग, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उसे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ हमें रिप्लेस करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन एंट्री में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसा वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बन चुका था। कैसे पता चला? यहाँ से यहाँ तक जब मैंने रीड किया तो देखो इन्होंने एक क्या किया है, जो भी डिफरेंस आया ट्रायल बैलेंस में उसे पीएल में ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट को क्लोज कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक सीए को अपॉइंट किया, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने अपना फाइनल अकाउंट्स बना लिया। अब हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री जो करेंगे सेम प्रोसेस में ही करेंगे जैसे कर रहे थे अब तक, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट भी यूज करेंगे, बस जहां जहां नॉमिनल अकाउंट होगा वहां हमें पीएल एडजस्टमेंट लिखना है। अभी एक करेंगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा कैसे करके करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। अब रेक्टिफाइड तो लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं विद सस्पेंस अकाउंट, और उसको उसमें नॉमिनल अकाउंट का भी चेंजेस होगा ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेन सोल्यूशन। ये वाला होगा, ये वाले कॉलम में जो लिखेंगे ना वो हम लोग का मेन सोल्यूशन होगा। तो परचेज ऑफ ए स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट 3000। अगर हम लोग स्कूटर परचेज कर रहे हैं उसको कन्वीनियंस में डेबिट कर रहे हैं तो गलत बात है। स्कूटर तो एक एसेट होता है, तो स्कूटर परचेज करने से एंट्री क्या हो जाएगा, स्कूटर को डेबिट करेंगे क्योंकि ये एसेट होता है। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर मान लो क्रेडिट में खरीदते हैं तो क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे परचेज ऑफ स्कूटर बोला है, यहाँ पर हम लोग कैश लिखे या क्रेडिट लिखे ये कोई मतलब उतना मैटर नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि कैश लिखो या क्रेडिट गलत तो वहां हुआ है नहीं, ठीक है। तो मैंने कैश लिखा है। परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड, अब इसे डेबिटेड कर दिया गया है कन्वीनियंस अकाउंट में, तो यहाँ पर लिखते हैं गलती ये है। अच्छा, अमाउंट नहीं लिखा मैंने, 3000। रेक्टिफाइड क्या होगा, देखो स्कूटर डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है तो स्कूटर को डेबिट कर लो, और कन्वीनियंस को क्रेडिट कर दो क्योंकि कन्वीनियंस जो है यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर कैश तो ठीक है। अब और सोल्यूशन का मैंने और एक कॉलम क्यों किया है, क्यों ये मेन सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये रेक्टिफिकेशन करना है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो उसमें रूल्स क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट का यूज करोगे जरूरत, यहाँ तो सस्पेंस का जरूरत नहीं हुआ, होने से तो यही दिख जाता। और अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है तो उसे हमें पीएल एडजस्टमेंट से दिखाना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब लॉस गेन इनकम, ठीक है, लॉस एक्सपेंसेस, लॉस ऑल लॉसेस एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम गेन्स, ये सब नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कन्वीनियंस एक तरह का खर्चा माना जाता है, ठीक है। तो कन्वीनियंस चार्जेस जो है वो हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है। तो स्कूटर अकाउंट डेबिट अपना जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट। पीएल एडजस्टमेंट का सिर्फ नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करना है। अब क्रेडिट साइड है तो टू पीएल एडजस्टमेंट, डेबिट साइड है तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा। इतना करना है और कुछ नहीं। ये नया चीज हमें सीखना था, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग करते जाएंगे। अब आंसर ये हो गया, ये सब जरूरी नहीं है। देखो हम फिर से बताते हैं, ये और ये करना जरूरी नहीं है, ये ही देखा जाएगा आंसर में। अगर तुम लोग डायरेक्ट कर पाते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सब कोई नहीं देखेगा, ये लास्ट वाला ही देखेगा, सही होना चाहिए। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोला है परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज अकाउंट में 10,000 ज्यादा लिख दिया गया, मतलब गलत क्या हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी पहले सही लिखते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पर 0 होना चाहिए, जबकि परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 हो गया है, मतलब 10,000 ज्यादा दिखा रहा है। तो जो वैल्यू 0 है वो 10,000 दिख रहा है, तो फिर 10,000 ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सही करेंगे, तो परचेज मेरा जो है 0 होना चाहिए, 10,000 नहीं होना चाहिए। तो परचेज को हम कर लेते हैं क्रेडिट, तो टू परचेज क्रेडिट कर लेते हैं 10,000। और डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड में हमारा कोई गलती नहीं है, मतलब परचेज का जो है, मतलब यहाँ जो डेबिट लिखेंगे वैसा हमें कोई एंट्री नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा ये वन साइडेड एरर है। तो फिर सस्पेंस से सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, तो सस्पेंस से सब्सटीट्यूट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000। अब यहाँ पर इतना ही नहीं होगा, इसके आगे भी इसका हमें चेंज करना पड़ेगा। सस्पेंस डेबिट
क्योंकि देखो नॉमिनल अकाउंट आ गया, परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो परचेज को पीएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये बन रहा है, वो हम लोगों ने पढ़ के देखा। पीएल एडजस्टमेंट लिख देना पड़ेगा 10,000। अच्छा, फिर थर्ड नंबर देखते हैं। ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी, क्रेडिट परचेज बोल दिया है, मतलब पी से परचेज किया है तो परचेज टू पी होना चाहिए। 2000 वाज एंटर्ड एज अ सेल। अच्छा, परचेज को सेल दिखा दिया है तो पहले सही एंट्री लिखते, परचेज करने से होता है परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम दिया है तो क्रेडिटर का नाम लिख लेंगे, परचेज टू पी। गलती क्या हुआ है, इसको हम लोगों ने सेल के तरह रिकॉर्ड कर दिया। सेल क्या होता है, डेटर टू सेल, ठीक है। तो अगर सेल के तरह रिकॉर्ड कर दिया है, टू सेल्स किया है और पी को डेटर बना दिया होगा तो पी अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर अकाउंट का नाम नहीं बोला है कि परचेज में ये गलती हुआ है, पी में ये गलती हुआ है, यहाँ पर बोले पूरा एंट्री ही सेल वाला कर दिया गया है, मतलब क्रेडिटर को डेटर बना दिया गया है। तो पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, अब इसको सही कैसे करेंगे, परचेज डेबिट होना चाहिए था, परचेज डेबिट नहीं हुआ है तो अभी परचेज को डेबिट कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 2000। टू पी होना चाहिए, टू पी भी नहीं किया है तो टू पी अभी कर लेते हैं 2000। अच्छा, पी डेबिट हुआ है, पी डेबिट नहीं होना चाहिए तो पी क्रेडिट कर लेंगे कैंसिल करने के लिए 2000। सेल्स क्रेडिट हुआ है, सेल्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए था तो सेल्स को डेबिट कर लेंगे 2000। अच्छा, अब इसका नेट एंट्री लिखते हैं तो देखो, परचेस भी एक नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स भी एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करना है पीएल एडजस्टमेंट से, तो ये भी देखो, ये भी पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये भी पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो दोनों को मिक्सड अप कर लेंगे। अलग अलग बार थोड़ी ना लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट, दोनों क्रेडिट साइड है तो पीएल एडजस्टमेंट का टोटल जितना हो रहा है उतना लिखेंगे, यानी कि 4000 लिख देंगे यहाँ पर, 4000 टू पी। पी का भी टोटल लिखेंगे, टू पी 4000, तो ये एडजस्टमेंट होगा। चलो फोर्थ नंबर देखो, रिसिप्ट कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। अच्छा, मिस्टर ए से पैसा मिला है, उसको हम लोगों ने पोस्ट कर दिया है, बता दिया है पर्टिकुलरली मिस्टर बी बोल के पोस्ट कर दिया, मतलब ए के जगह बी बोल के पोस्ट कर दिया। अगर ए से कैश मिल रहा है तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, ये होना चाहिए था करेक्ट एंट्री। 1000 अमाउंट है। अब किया क्या है, यहाँ पर बी को पोस्ट कर दिया, बी में पोस्ट कर दिया है, जो पैसा मिला उसे बी में पोस्ट कर दिया। कैश में कोई गलती हुआ है ऐसा नहीं बोला है तो टू बी 1000। अच्छा, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, कैश डेबिट होना चाहिए, कैश डेबिट हुआ है तो ये ठीक हुआ है। टू ए होना चाहिए, टू ए नहीं हुआ है तो अभी लिख लेंगे टू ए 1000। टू बी होना नहीं चाहिए, टू बी हुआ है तो बी को हटाना है तो बी अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, तो बी अकाउंट को डेबिट 1000 से कर लेंगे। अच्छा, अब क्या यहाँ पर कोई चेंजेस होगा, तुम लोग बताओ, क्या ए और बी नॉमिनल अकाउंट है, अभी तक तो हम कर रहे थे, अभी तुम लोग बताओ क्या बी और ए को मुझे पीएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, बोलो, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, मैंने नाम बता दिया, पर्सनल है। पर्सनल है, डेटर है ना, डेटर है तभी तो उससे पैसा मिला है। हाँ, नाम बदल गया वो अलग है कि वो गलती है, लेकिन डेटर ही तो है, डेटर कोई तो हम लोग कैश टू डेटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो भी यही वाला होगा, ठीक है। नॉर्मली रेक्टिफिकेशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, अब अगर नॉमिनल अकाउंट नहीं आएगा तो चेंज कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि जबरदस्ती चेंज करेंगे हम लोग, रूल्स के हिसाब से चलना है ना, नॉमिनल अकाउंट है तभी चेंज करना है, नहीं तो चेंज नहीं करना है। और आंसर ये सब आंसर देखा जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो इसको मैंने दोबारा लिख दिया, नहीं भी लिखने से होता ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे, तो एक बार मैंने लिख के दिखा दिया, यही वाला यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई नॉमिनल है नहीं कि इसको हम चेंज करें। तो फिर यहाँ पर सोल्यूशन, जो मेन सोल्यूशन भी वही है, रफ वर्क में भी वही आ रहा है। अच्छा, फिफ्थ नंबर, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। मिस्टर सी से पैसा मिला है, वो उनके अकाउंट में हम लोगों ने कर दिया है डेबिट, ठीक है। तो सी से पैसा मिलने से फिर से ऐसे ही एंट्री होगा, कैश टू ए की जगह कैश टू सी, सही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सी।
500 था, हाँ 500 था। हम लोगों ने क्या किया, गलती क्या है देखो, यहाँ पर क्या बोला है लैंग्वेज, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब मिस्टर सी के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मिस्टर सी अकाउंट डेबिट, गलती ये हुआ है, ठीक है। अच्छा, और सी को क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, कैश में कुछ नहीं बोला है, तो कैश अपनी जगह पे ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, मतलब गलती क्या है, एक डेबिट एक क्रेडिट होना चाहिए, एंट्री बस ऐसे लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। बाई चांस ये 2C लिखते लिखते मिस्टर सी लिख दिया होगा, बस आधा अधूरा एंट्री हो गया। अब इसको अगर हम लोग सही करेंगे तो देखो, कैश डेबिट होना चाहिए, कैश डेबिट हुआ है, तो कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, 2C होना चाहिए, नहीं हुआ है, 2C करेंगे 500 रुपीज से, मिस्टर सी डेबिट हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, तो ये जो है सी मिस्टर हटा देते हैं, दोनों जगह पे अलग अलग हो जाएगा, तो ये सी, सी जो है एक ही बात है, मिस्टर सी लिखो, सी लिखो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, देखो 2C है तो ये 2C किया, 2C करना चाहिए था, एक सेकेंड, पावर कट हो गया है कृष्णा। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 2C होना चाहिए, हम लोगों ने 2C कर दिया, और C डेबिट नहीं होना चाहिए था, उसके एलिमिनेशन के लिए फिर से 2C कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर क्रेडिट तो मिल गया, डेबिट को पूरा करने के लिए सस्पेंस का यूज कर सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000, ठीक है, क्योंकि 500 तो सब्सटीट्यूट करने के लिए 1000 होगा। अब इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री हो जाएगा, मतलब आंसर अगर देखें तो यही रहेगा, लेकिन हाँ 2 बार सी तो नहीं लिखना पड़ता है, तो हम लोग एक बार इसको 2C 1000 ऐसे लिख देंगे, फाइनल ये वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा। यहाँ भी कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है कि हम लोग सब्सटीट्यूट करें। 6th नंबर, 500 ड्यू by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance, बोल रहा है कि 500 मिस्टर क्यू से मिलने वाला था, जो कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं है, मतलब वो अकाउंट ही नहीं बना होगा। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखते हैं, अकाउंट का नाम लिखते हैं कि ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये मान लो कि सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, जो भी लेजर क्लोज होता है, ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बनता है, दो मेथड होता है, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड, ठीक है, ये तुम लोग पढ़े होगे 11 में। तो बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, दोनों मेथड में लेजर से ही डेटा लिया जाता है, या तो लेजर जो बन रहा है उसके टोटल को लिख के किया जाता है, जो कि रेयरली यूज होता है, मेनली बैलेंस वाला मेथड ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो ये सिखाया जाता है कि दोनों तरीके का मेथड होता है, लेकिन यूजेबल यही वाला ज्यादा होता है, तो बैलेंस लिया जाता है। अब बैलेंस तभी ना ट्रायल बैलेंस में जाएगा अगर मिस्टर क्यू का कोई अकाउंट होगा, तब इसका मतलब है कि मिस्टर क्यू का कोई अकाउंट ही नहीं बना होगा, लेजर ही नहीं बना, तो इसका मतलब जर्नल नहीं हुआ होगा। तो हम लोग को ये वाला चीज ठीक करना है कि मिस्टर क्यू का अकाउंट बना ही नहीं होगा, इसका मतलब मिस्टर क्यू से पैसा मिलने वाला था, ये देखो ड्यू, तो मिस्टर क्यू को हम लोगों ने डेबिट कर रखा होगा, उनसे पैसा ड्यू था, तो सही एंट्री कुछ ऐसा था। और गलत क्या हुआ, हम लोगों ने मिस्टर क्यू को डेबिट किया ही नहीं, देखो क्रेडिट में कुछ गलत है ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड का कोई इश्यूज बोला ही नहीं है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहला बात है कि मिस्टर क्यू अकाउंट को कर लेंगे डेबिट, क्योंकि वो डेबिट होना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं किया, क्रेडिट साइड में कोई गलती नहीं है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे सस्पेंस अकाउंट से 500, इसका भी आंसर यही वाला होगा फाइनल आंसर, क्योंकि मिस्टर क्यू कोई नॉमिनल अकाउंट तो है नहीं कि इसका एडजस्टमेंट हम लोग पीएल से कर दे, पीएल से सब्सटीट्यूट कर दे। यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हुआ। अब 7th नंबर देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, मिस्टर आर को गुड्स सेल किया गया है, वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, अच्छा मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर लेंगे तो सही हो जाएगा, तो सेल का एंट्री करेंगे मिस्टर आर टू सेल्स 2000, एंट्री नहीं हुआ तो ये ओमिशन, अब एंट्री कर लेंगे तो सही हो जाएगा, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2000 2000। अब इसको क्या हमें कुछ सही करना पड़े, मतलब इसमें कोई पीएल एडजस्टमेंट जाएगा, सही मतलब क्या, जो प्रोसेस है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हो रहा है तो मेन सोल्यूशन में चेंजेस होगा, क्योंकि सेल्स हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है, तो जहां जहां नॉमिनल अकाउंट होगा वहां वहां हम लोग को पीएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ता है, टू पीएल एडजस्टमेंट। अब इसका रीजन भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम बता रहे कि लिखना है, इसका रीजन भी बताते हैं, देखो क्यों लिखते हैं।
फाइनल अकाउंट्स बन गया है, इसका मतलब अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो जो कैपिटल में नेट प्रॉफिट एडेड है उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट को चेंज करना पड़ेगा, चाहे तुम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में देख लो, चाहे तुम लोग मतलब चाहे ट्रेडिंग देख लो, चाहे पीएल देख लो, चाहे बैलेंस शीट देख लो। तो अगर कुछ चेंज करना पड़ेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग ये जो पीएल है मतलब प्रॉफिट जो है, क्योंकि जो भी हम लोगों ने गलती किया है उसका इंपैक्ट प्रॉफिट में आएगा। जैसे देखो, अगर स्टॉक भी गलत दिखाते हो तो प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा। जैसे मान लो जो ट्रेडिंग बनता है वहां पर ओपनिंग स्टॉक गलत दिखा रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक गलत दिखा रहे हो, सेल गलत दिखा रहे हो, किसी भी तरीके का गलती होता है उसका इंपैक्ट तो ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट में ही आएगा, क्योंकि वो सबका नेट तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट और उसके बाद पीएल में सारे आइटम को लिख के उसका नेट इंपैक्ट जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आ रहा है उस पे होता है, फिर वो जाता है ट्रांसफर होके कैपिटल में ऐड होता है। तो इसीलिए हम लोग को ठीक यहाँ पर जो भी करना है नॉमिनल अकाउंट में पीएल एडजस्टमेंट लिख के करना है, इसीलिए पीएल एडजस्टमेंट लिख के किया जाता है फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद। अच्छा, अब 8th नंबर इसमें देखते हैं क्या होगा। 8th नंबर में है अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज was wrongly posted at 2593। अच्छा, परचेज हुआ है, अमाउंट गलत हो गया है, परचेज हुआ था जिसका अमाउंट गलत हो गया है। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था 2395 से होना चाहिए था, देख लेते हैं। हाँ, अब गलत हो गया 2593। तो गलत क्या हुआ है, परचेज डेबिट तो हुआ है, एंट्री ठीक है, लेकिन अमाउंट गलत है। 2593 रुपीज से डेबिट हो गया, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग। रेक्टिफाइड क्या होगा, रेक्टिफाइड में क्या होगा, परचेज ज्यादा दिख रहा है, देखो 2395 जो है वो परचेज हम लोग को दिख रहा है 2593, तो ज्यादा दिख रहा है तो परचेज को क्या करेंगे, कम कर देंगे। परचेज डेबिट होता है, ठीक है, डेबिट आइटम है, कम करने से परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से करेंगे, कम करके दिखाना है। दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 2395 माइनस 2593 यानी कि 198 रुपीज से परचेज को कम करके दिखाना है। और यहाँ पर सस्पेंस से डेबिट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को डेबिट में कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे करके सब्स्टिट्यूट करके कंप्लीट करेंगे। अब क्या इसका चेंजेस होगा सोल्यूशन में, हाँ चेंजेस तो होगा। सस्पेंस जैसा है वैसा रहेगा, परचेस क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है तो वो पीएल एडजस्टमेंट से सब्स्टिट्यूट होगा। 198। अच्छा, 9th नंबर, यहाँ पर एक एंट्री और होगा, क्यों होगा ये देखो, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। मिस्टर रॉय जो है वो व्हीकल पे 10% डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। व्हीकल कौन सा है इनका, वो स्कूटर है। अब इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा क्योंकि उन्होंने स्कूटर को फिक्स्ड एसेट माना ही नहीं, कन्वीनियंस चार्जेस दिखा दिया, इसलिए डेप्रिसिएशन उन्होंने वहां पर नहीं कैलकुलेट किया होगा। भले ही उन्होंने अपने बिजनेस में सोच रखा है कि हम व्हीकल्स खरीदेंगे तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जब स्कूटर को व्हीकल माना ही नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, मतलब गलत एंट्री की वजह से। अभी हम लोग ये भी दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन भी दिखा देंगे। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब एसेट का नाम है स्कूटर तो स्कूटर लिख देते हैं। स्कूटर था 3000 रुपीज का, ये देखो सबसे पहले स्कूटर वाला ही एंट्री था, तो उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा यानी 300 रुपीज का लगेगा। अब गलती क्या हुआ है, ये एंट्री हुआ ही नहीं होगा क्योंकि जब स्कूटर को एसेट माना ही नहीं तो ये एंट्री नहीं हुआ होगा। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, एंट्री करके रेक्टिफिकेशन करेंगे, ओमिशन है तो एंट्री लिख लेंगे। डिप्रिसिएशन टू स्कूटर 300 300। अच्छा, अब डिप्रिसिएशन के जगह, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो है नॉमिनल अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर। स्कूटर तो फिक्स्ड एसेट है, ये रियल अकाउंट है तो इसका थोड़ी ना सब्सटीट्यूट होगा। तो यहाँ पर हो गया 300। तो ये तो टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम इतने सारे कॉलम बना के कर रहे हैं, लेकिन मेन आंसर इतना ही है। लेकिन हाँ, ये करके ही किया करो, पता नहीं गलत हो जाए डायरेक्ट करते हुए, तो बेटर ऑप्शन यही है कि हम लोग करके ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन करना है, वहां पर तो इतना सारा करना है नहीं अगर आएगा तो। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखो, बोला है सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री, बस एंट्रीज करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोगों ने एंट्रीज कर दिया, लेकिन यहाँ पर ना हम दो अकाउंट तुम लोग को समझाने के लिए एक बार बना के दिखाते हैं। एक हम दिखाएंगे सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, दूसरा
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब इसमें क्या लिखा जाता है वो बताने के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। ये देखो, और उसके बेसिस पे ना एक लास्ट एंट्री भी एक्स्ट्रा होगा। ये जो है ना, यहाँ पर एक एंट्री आएगा 10th नंबर। अब मैंने बीच में लिख दिया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं। सस्पेंस अकाउंट का देखो यहाँ पर, स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाई स्कूटर, बाई स्कूटर 3000। अच्छा, इसके बाद ये किस पे हम लोग ये देखो, ये मेन सोल्यूशन है, इसके बेसिस पे हम लोगों का लेजर पोस्टिंग होगा सस्पेंस और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ये था स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट में बाई स्कूटर लिखा, जैसे लेजर पोस्टिंग होता है। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो सस्पेंस में टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000 और पीएल एडजस्टमेंट में बाई सस्पेंस 10,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई सस्पेंस 10,000 और टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000। अच्छा, फिर देखो पीएल एडजस्टमेंट टू पी, तो पीएल एडजस्टमेंट में 2p 4,000, पीएल एडजस्टमेंट में लिखेंगे 2p 4,000। इसके बाद B2A इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो ना तो यहाँ कोई सस्पेंस अकाउंट है ना तो पीएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस टू सी, तो सस्पेंस में लिखेंगे 2C 1,000, 2C 1,000। अच्छा, फिर मिस्टर क्यू टू सस्पेंस, तो बाई मिस्टर क्यू 500, बाई मिस्टर क्यू 500। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर मिस्टर आर टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई मिस्टर आर 2,000, बाई मिस्टर आर 2,000। अच्छा, यहाँ देखते हैं सस्पेंस टू परचेस, 198, टू परचेस, एक मिनट, सस्पेंस टू परचेस, अच्छा हाँ, टू परचेस 198, ठीक है। ओ, टू परचेस तो नहीं होगा, हम इधर वाला नहीं देख रहे, देखो वही हम सोच रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट होगा ना, ये इधर जो है छुप गया था। टू पीएल एडजस्टमेंट 198 होगा, गलत हो जाता अभी। टू पीएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा, परचेस थोड़ी ना लिखा जाता है। टू पीएल एडजस्टमेंट, ये तो हम लोग का फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद का है। टू पीएल एडजस्टमेंट 198, और इधर इधर देखना पड़ेगा मुझे। पीएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर, तो पीएल एडजस्टमेंट में टू स्कूटर 300, टू स्कूटर 300। अच्छा, अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। देखो, हम लोग पीएल एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं, बैलेंस आएगा, देखो कुछ ना कुछ बैलेंस आ रहा है, देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है। इधर है 10,000 3,000, 10,000 और 3,000। मैम वो अच्छा, ये 198 वाला पीएल में नहीं होगा? हाँ हाँ, इसमें भी होगा ना, ये मैंने पोस्ट नहीं किया, क्रॉस पोस्ट नहीं किया। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट में बाई सस्पेंस होगा ना, बाई सस्पेंस 198, हाँ ये भी होगा, ये छूट गया था। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का 10 और 3 13 14 15 15,198 आ रहा है, 15,198 आ रहा है। अच्छा, इधर बैलेंस कितना आ रहा है? 15,198 माइनस 4,300, 15,198 माइनस 4,300, तो 10,898। अब बैलेंस इधर आया तो इधर ही लिखेंगे, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि बैलेंस इधर आया इधर लिखेंगे। ये टू साइड है तो टू लिखेंगे, क्योंकि ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है लेजर का। ये बैलेंस आया तो बैलेंस लिखेंगे, लेकिन इस बैलेंस का नाम क्या होना चाहिए? अब देखो, जो पीएल एडजस्टमेंट को बैलेंस करके आया, मतलब प्रॉफिट का जो भी इंपैक्ट आया है प्रॉफिट में गलत एंट्री करने के वजह से, फिर उसको जब हम लोगों ने रेक्टिफाई किया तो प्रॉफिट हम लोग का क्या चेंजेस हुआ। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद कहां जाता है? कैपिटल में ऐड होता है। तो ये हम लोगों का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसको लिखना पड़ेगा टू, जो है प्रोप्राइटर का नाम मिस्टर रॉय, टू मिस्टर रॉयस कैपिटल लिखना पड़ेगा। मतलब पीएल एडजस्टमेंट करके जो भी आए, जैसे यहाँ पर हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आया, तो ये उनके कैपिटल में इतना अमाउंट हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको लिखा जाता है ऐसे, टू रॉयस
रॉय लिखा है क्योंकि यहाँ पर उनका नाम रॉय था, किसी और का नाम होगा तो वो लिख दो, ठीक है। या कोई भी नाम अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं है तो टू कैपिटल लिख दो। तो ये कैपिटल में इतना अमाउंट एडजस्ट हो जाना चाहिए, 10,898। अब हम लोग सस्पेंस का क्लोज करते हैं। सस्पेंस का बैलेंस इधर आने वाला है, तो ये हो गया 11,198। ये भी हो गया 11,198। नॉर्मली सस्पेंस का हम लोग यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पे एक ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस से तो फाइनल अकाउंट्स बन गया था। सोचो, नॉर्मली हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर फाइनल अकाउंट्स नहीं बना हुआ था, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आ गया, फिर हम लोगों ने सस्पेंस को लिख लिया किधर बैलेंस आ रहा है, फिर हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन किया और चेक किया कि हम लोग का जो गलती है वो नेट करने के बाद सस्पेंस के बैलेंस के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन क्वेश्चन किया था, मान लो सस्पेंस में बैलेंस आया है 10 रुपीज क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट साइड में। अब हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे क्या हम लोग का मिस्टेक है। तो मिस्टेक प्लस माइनस करते करते अगर 10 रुपीज डेबिट आ जाता है नेट मिस्टेक का वैल्यू, तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। वैसे होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का जो सस्पेंस है वो तो पीएल में चला गया, मतलब उससे फाइनल अकाउंट्स बना दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस का यहाँ नहीं शो होगा। यहाँ पर एडजस्ट करके जो बैलेंस आएगा वो भी हम लोग पीएल में एडजस्ट करेंगे, मतलब ये भी रॉय के कैपिटल में हम लोग का चला जाएगा। तो इधर बैलेंस आ रहा है, इधर लिखेंगे बाई रॉयस कैपिटल। बाई साइड है तो बाई साइड, बैलेंस है तो बैलेंस लिखना पड़ेगा। माइनस करने से आ जाएगा हम लोग का ये 8 आएगा शायद, नहीं कितना आ रहा है, 11,198 माइनस 500, 10,698। अच्छा, 10,698 इतने से इनका कैपिटल जो है हम लोग का यहाँ पर डेबिट हो रहा है। अब क्या होगा, अब जो एंट्री हम बता रहे थे कि एक एंट्री और एक एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि सोल्यूशन का पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जगह हो जाएगा, हम कर सकते हैं। यहाँ पर 10th नंबर लगा देते हैं। यहाँ तो मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि एंट्री अभी हम लिखेंगे, यहाँ से देख के हम एंट्री लिखेंगे। तो एंट्री मेरा क्या हो रहा है, देखो, पीएल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस, है ना, ऐसे हो रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, पीएल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल और सस्पेंस, मतलब हम यहाँ पर रफली पहले लिख के देख लेते हैं क्या आ रहा है नेट अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर ना जगह कम है, 2-3 बार लिखने में दिक्कत होगा। हम यहाँ पर एक बार पहले लिख के देखते हैं कि मेरा एक्चुअली क्या आंसर आ रहा है। तो रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस ये लिखते हैं, रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस 10,698, 10,698 ये आ रहा है। और ये वाला आ रहा है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल। अब देखो ये भी लिखोगे सही है, इसमें 2 बार लिख दिए। अभी जो मैंने आंसर लिखा ये भी तुम लोग का मेन आंसर का पार्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कंबाइंड लिखना चाहे, क्योंकि देखो हम लोग अभी जो है एकदम 11-12 वाला तो बात नहीं कर रहे ना, तो अगर हम लोग कंबाइनली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखोगे तो कोई ये नहीं कि गलत है काट देगा, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग क्या एडजस्ट कर सकते हैं कंबाइन करने के लिए, रॉयस कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो रॉयस कैपिटल एक जगह पे है हम लोग का 10,698, ठीक है, और एक जगह पे है 10,898। तो 10,898 जो है ये हम लोगों का यहाँ पर क्रेडिट है और 10,698 जो है वो डेबिट है। तो हम लोग का डेबिट आइटम कम है, क्रेडिट ज्यादा है। तो रॉयस कैपिटल का डिफरेंस देखते हैं पहले कितना आता है, 200 रुपीज का आ रहा है, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस 200 रुपीज का आ रहा है। 200 रुपीज से क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10,698 है, ये 10,898 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं, नेट एंट्री हो जाएगा। पीएल एडजस्टमेंट जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर लिखते हैं पीएल एडजस्टमेंट, कैसे करके हम लोग दोनों मिला के लिख सकते हैं कंबाइंडली। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,898, ठीक है। अच्छा, सस्पेंस 10,698 टू सस्पेंस 10,698। अब रॉयस कैपिटल एक डेबिट है क्रेडिट है, तो हम लोगों का क्रेडिट आइटम जो है वो ज्यादा है। देखो बैलेंस किधर आ रहा है, बैलेंस हम लोग का जिधर आ रहा है उधर ही लिख देंगे, मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वैसे भी क्रेडिट ज्यादा है। ये देखो ना रॉयस कैपिटल का क्रेडिट, ये यहाँ पर थोड़ा सा लिखना मेरा दिख नहीं रहा होगा, 10,898 लिखा है मैंने, ये क्लियरली लिखते 10,898 लिखा है मैंने, ये देखो ना ये वाला 10,898। अब ये अमाउंट बिगर वैल्यू है,
कंपेयर टू 10698, तो मेरा बैलेंस तो क्रेडिट ही आएगा ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे कितना आ रहा है 200, और अकाउंट का नाम क्या है पीएल एडजस्टमेंट। हम ये बोल रहे हैं कंबाइनली ऐसे भी लिख सकते हो, ये अभी जो मैंने लिखा, अगर ये नहीं लिख पाते हैं लिख लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं लिख पाओगे, बाई चांस अगर ये भी लिख देते हो बात तो एक ही है, ये दोनों को मिला के लिखो या अलग अलग लिखो, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से लिख दिया, तुम लोग जैसा चाहो लिख सकते हो, लेकिन हाँ ये करना जरूरी है, ये करने से हमें क्या मिला, एक एंट्री मिला, ठीक है। ये एंट्री नहीं तो छूट जाता हम लोगों का, ये एंट्री होना चाहिए, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो प्रॉफिट में ओवरऑल इंपैक्ट क्या आया वो देखना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल देखे तो प्रॉफिट 200 रुपीज से हम लोगों का यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा ये पीएल एडजस्टमेंट टू, ये रॉयस कैपिटल लिखना चाहिए, देखो मैंने पीएल एडजस्टमेंट लिख दिया, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, रॉयस कैपिटल होगा ना ये वाला, ये थोड़ी ना पीएल एडजस्टमेंट होगा, रॉयस कैपिटल, मतलब उनके कैपिटल 200 रुपीज से क्रेडिट होगा, ठीक है, उनका कैपिटल 200 रुपीज से क्रेडिट होगा। और ये देखो यहाँ पर ये जो है ये टू रॉयस कैपिटल होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया था ना, ये दोनों अकाउंट का नाम तो रॉयस कैपिटल है, मैंने गलती से यहाँ पर भी पीएल एडजस्टमेंट लिख दिया था, तो तुम लोग ये मत करो, ठीक कर लो, ठीक है, रॉयस कैपिटल होगा, तो इनका कैपिटल 200 से क्रेडिट होगा। अगर हम लोग ये अकाउंट रफली नहीं बनाते, ये वर्किंग नोट अगर नहीं बनाते तो हम लोग को ये वाला एंट्री नहीं मिलता। तो जब भी फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद होगा तो तुम लोग ये अकाउंट जरूर बना लो, तो पता चल जाएगा कि कैपिटल कुछ क्रेडिट डेबिट क्या हो रहा है, मतलब प्रॉफिट ऐड हो रहा है कम हो रहा है क्या हो रहा है, वो देखने के लिए ये लास्ट वाला एंट्री मिल जाएगा, तो ये बनाना जरूरी है, ये रफ वर्क जो भी हम लोगों ने किया, ठीक है। देखो इलास्ट्रेशन 8 में बस इतना ही करने के लिए बोला था और कुछ नहीं यहाँ पर, लेकिन बोला नहीं था कि हमें ये बनाना है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जब भी ऐसा रहेगा तुम लोग ये बना लो तो ये लास्ट वाला एंट्री मिलेगा, नहीं तो इसके लिए नंबर कट जाएगा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गया। The trial balance of Mr. W and H failed to agree and the difference 20,570. ट्रायल बैलेंस में जो है मैच नहीं हुआ और डिफरेंस 20,570 दिख रहा है, was put into suspense pending investigation with disclosed that बोल रहा है ट्रायल बैलेंस, ये डिफरेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, अब डेबिट साइड दिख रहा है क्रेडिट साइड ऐसा कुछ हमें बताया नहीं है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन किया इन्होंने तो ये सारी चीज जो है इनको मिले कि गलत हुआ है बोल के, अब इसको ठीक करेंगे तो 20,570 रुपीज का जो एरर है वो हम लोग ठीक कर पाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। अब यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट होगा कि नहीं वो हमें समझना पड़ेगा, मतलब एरर कब लोकेट हो रहा है, बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन चालू किया, मतलब जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, बट फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए। क्यों क्यों बता तो दिया कि देखो डिफरेंस मिला, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सस्पेंस लिख दिया इस डिफरेंस अमाउंट को और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, फाइनल अकाउंट्स बना ऐसा नहीं बोला है। तो इसका मतलब हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज करके अगर वन साइडेड एरर है उसे कंप्लीट करेंगे, और पीएल एडजस्टमेंट का हमें यूज करने का जरूरत होगा क्या, पीएल एडजस्टमेंट का तो फिर हमें यूज करने का जरूरत नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं एक मिनट आगे कुछ बोला है, क्या हो गया। You are required to give rectification entries without narration to correct the above errors before preparing annual accounts। हाँ ये देखो नीचे भी बोल दिया annual accounts प्रिपेयर होने के पहले, ठीक है। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, purchase return day book had been correctly entered and total 6160 but not been posted to the ledger। अच्छा तो परचेज डे बुक जहां पर क्रेडिट परचेज का एंट्री होता है वो टोटल में गलत हुआ 6160, मतलब परचेज रिटर्न में 6160 जो है वो कम दिख रहा है, कम या ज्यादा, करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल 6160 बट नॉट बीन, अच्छा मतलब लेजर बनाया ही नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है कि लेजर बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर, मतलब ओमिशन का बात है, होना क्या चाहिए टू परचेज रिटर्न ऐसा होना चाहिए, परचेज रिटर्न बोला है ना तो इसीलिए परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न हो रहा था 6160 जिसका इन्होंने कोई इंपैक्ट ही नहीं डाला, अब सही कैसे करेंगे, टू परचेज रिटर्न कर लेंगे, टू परचेज रिटर्न, और डेबिट में क्या करेंगे सस्पेंस,
क्योंकि वन साइडेड एरर है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए डेबिट में सस्पेंस अकाउंट को लिखना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड देखो, डिस्काउंट रिसिप्ट 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसिप्ट का होता है टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसिप्ट, टू डिस्काउंट होना चाहिए 1320, जिसको डिस्काउंट अलाउड दिखा दिया, मतलब डिस्काउंट डेबिट दिखा दिया है। डिस्काउंट डेबिट लिखने से भी वो अलाउड ही बताता है, तुम लोग चाहो तो अलाउड लिख लो, एक ही बात है। अब सही कैसे करेंगे, डिस्काउंट रिसिप्ट होना चाहिए, मतलब टू डिस्काउंट होना चाहिए, टू डिस्काउंट कर लेते हैं 1320, ठीक है। और इन्होंने कर दिया है डिस्काउंट को डेबिट, तो उसको सही करने के लिए डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है ना, इसे अलाउड लिख लो, नहीं तो फिर यहाँ पर मैच हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको स्लैश देके आर कर देते हैं, रिसिप्ट इसको स्लैश देके ए कर देते हैं, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट 1320 होना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड 1320 हो रखा है, उसका इंपैक्ट कैंसिल कर दिया, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये दोनों का अमाउंट टोटल करने से जितना होगा उतने से डेबिट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1320 का डबल 0462, 2640 इतना होना चाहिए। अच्छा, थर्ड नंबर देखते हैं। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। टू सेल्स, सॉरी, द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड। अच्छा, सेल्स अकाउंट कम 10,000 से कम दिख रहा है, तो सेल्स कितना दिखना चाहिए, सेल्स जो है 10,000 दिखना चाहिए, उसके जगह पे सेल्स कितना दिख रहा है, जीरो। जीरो का मतलब है कि ये 10,000 से कम दिख रहा है, इसके लिए मैंने जीरो लिखा है, ठीक है। अब मुझे क्या पता, मतलब किसी को पता क्या है कि कितना सेल था, मतलब टोटल 50,000 था, 60,000 दिख रहा है, ऐसा कुछ है, मतलब 60,000 था, 50,000 दिख रहा है, वो तो हम लोग को नहीं पता ना, तो हम लोग जीरो से इसे दिखा सकते हैं। तो सेल्स जो है करेक्टली 10,000 दिखना चाहिए, जबकि जीरो दिख रहा है, तो उसे सही कैसे करेंगे, सेल्स को 10,000 दिखा देंगे। लेकिन डेबिट साइड को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस भी 10,000 दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट 10,000। अच्छा, इसके बाद फोर्थ नंबर एंट्री, एक क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट एट 1740। क्रेडिट सेल होने से एंट्री होता है डेटर टू सेल, गलती कहां पर हुआ है, कस्टमर अकाउंट में, 1470 1740 हो गया, सेल सही है, मतलब एंट्री क्या है, डेटर टू सेल, सही वाला अमाउंट है 1470। गलती क्या हुआ है, डेबिट हुआ है कस्टमर का अकाउंट, लेकिन गलत अमाउंट से हुआ है, सिर्फ कस्टमर अकाउंट में, इसीलिए हम लोगों को मेंशन कर दिया है, तो डेटर लिखा है, सेल्स भी लिखा गया है, सेल्स 1470 हुआ है, डेटर में जब 1470 लिखने गया होगा 1740 कर दिया। अब इसको सही कैसे करेंगे, डेटर सेल सही है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डेटर जो है ज्यादा दिख रहा है, तो डेटर को कम करना पड़ेगा। देखो, डेटर 1470 होना चाहिए, 1740 दिख रहा है, तो डेटर को कम करने पे, डेटर एक डेबिट अकाउंट है, कम करेंगे तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से कम करें, दोनों का डिफरेंस देख लो, -1740, यानी कि 470 से कम करेंगे, तो सस्पेंस भी 470 यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट साइड तो कुछ है नहीं दूसरा अकाउंट, तो सस्पेंस 470। अच्छा, 470, 1470 -1740, और देखो 270 हो रहा है, 270, 2 गलत हुआ था माइनस, हाँ 270 होना चाहिए। फिफ्थ नंबर, a vehicle bought originally for 7,000 4 years ago। एक व्हीकल खरीदा गया था 4 years ago, 700 ओरिजिनली, मतलब क्या, ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो पैसा दे के ये व्हीकल हमें मिला था, ओरिजिनल कॉस्ट। ये क्यों बोला जा रहा है ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि एसेट है, डिप्रिशिएशन लगने के बाद का भी तो वैल्यू हो सकता है, बोल रहा है नहीं ये खरीदा गया वैल्यू है, मतलब जिस पे परचेस किए थे। अब इसको एंड डिप्रिशिएट टू 1200, डिप्रिशिएशन इस पे लगा है
1200 हैज बीन सोल्ड फॉर 1500। 7000 में खरीदे थे, सेल कर दिए हैं कितने में? 1500 में। और इस बीच में जो यूज हुआ उस पे डिप्रिशिएशन लगा है इस एसेट पे 1200 का, ठीक है। तो 7000 वाला जो एसेट था, अगर 1200 उस पे डिप्रिशिएशन लगा है तो सेल करते वक्त इसका वैल्यू कितना हो गया होगा? रिड्यूस हो जाता है। कोई भी एसेट खरीदते हो, मान लो एक 7000 का मोबाइल ली हो, तो उसे बेचोगे तो क्या 7000 ही मिलेगा? कभी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज ऑफ डिप्रिशिएशन। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं 1200, तो ये हो गया 5800। अच्छा, यहाँ पर नहीं, एक सेकेंड, ये बोल रहा है हैड बीन सोल्ड फॉर 1500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट नो एंट्रीज अदर देन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। ए व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7000 4 years ago। अच्छा, 4 साल पहले। एंड डिप्रिशिएटेड टू 1200। अच्छा, डिप्रिशिएटेड टू बोला है, डिप्रिशिएटेड बाय नहीं बोला है। डिप्रिशिएटेड टू 1200 का मतलब है कि 4 साल में ये 7000 का एसेट हम लोगों ने कितने दिन यूज किया? 4 साल। 1 2 3 4। और ये डेप्रिशिएट होते होते इसका वैल्यू 1200 में आके रुका। देखो क्या बोल रहा है, डेप्रिशिएटेड टू, डेप्रिशिएटेड बाय 1200 नहीं बोला। अगर बाय बोलता तो ये कंसेप्ट ठीक ठीक था कि 1200 से डेप्रिशिएट हुआ है। ये डेप्रिशिएट होके 1200 तक दिख रहा है इसका वैल्यू, 1200 पहुंच गया है इसका वैल्यू। 7000 का एसेट अभी 1200 रुपए का हो चुका है। फिर भी ये 1500 में बिक गया, अच्छा बात है, प्रॉफिट हो गया इस वजह से 300 का, ठीक है। तो ये डेप्रिशिएशन नहीं है, ये है डेप्रिशिएट होने के बाद का वैल्यू। ये है आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years वैल्यू, ठीक है। ये अगर 2 के जगह बाई हो जाता तो स्टोरी चेंज हो जाता। तब ये हो जाता कि 1200 का डिप्रिशिएशन लगा है 4 साल में, तो अभी वैल्यू 5800 है, इतने में बिका है तो लॉस है। लेकिन डिप्रिशिएशन जो है वो 2 बोला है, डिप्रिशिएटेड 2, तो इसका फिर ये अलग हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब 1200 का एसेट जो है खरीदा गया था 7000 पे, बिका 1500 पे, तो 300 का प्रॉफिट हो गया। और इसमें गलती क्या हुआ है? बोल रहा है कि कोई भी एंट्री इसमें पास नहीं हुआ है एक्स द बैंक अकाउंट वाला एंट्री, ठीक है। तो इसका मतलब एसेट सेल का एंट्री है, सीधा बात है इतना। तो कोई भी चीज सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितना पैसा आएगा? जितने में सेल किया, देख लेते हैं कितने में सेल किया है, 1500 में, ठीक है। और एसेट चला जाएगा तो 2 एसेट होगा। एसेट का नाम क्या है? नाम तो नहीं दिया, व्हीकल दिया है, तो व्हीकल लिखेंगे। कितने का? 1200। 7000 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 7000 तो 4 साल पहले का वैल्यू था, 4 साल यूज करने के बाद डिप्रिशिएट होते होते इसका वैल्यू 1200 आ गया। फिर भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट को कैसे लिखते हैं? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऐसे लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 300। ये दोनों का डिफरेंस 300। अब गलती क्या हुआ है? बोल रहा है कि इसका कोई एंट्री पास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक चीज बता रहा है कि सिवाय बैंक अकाउंट के। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, लेकिन बाकी कोई एंट्री इस पे इन्होंने पास नहीं किया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 हुआ, बाकी मिसिंग है। तो अभी हम लोग बाकी पूरा करेंगे कैसे? तो व्हीकल लिखना चाहिए था, इन्होंने वो नहीं लिखा है, तो व्हीकल लिखेंगे 1200 से। बेच के प्रॉफिट हुआ है तो वो भी लिखेंगे टू प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। अगर सिर्फ पीएल लिखते हो तो भी सही है। और बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वो तो हुआ है, तो फिर इसमें बैंक अकाउंट डेबिट तो नहीं लिख सकते। तो पूरा करने के लिए एंट्री को हम लोग लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे? ये दोनों का टोटल, क्योंकि डेबिट साइड जितना उतना ही क्रेडिट साइड, और वो मैच करने के लिए तो सस्पेंस लिख रहे हैं। हो गया। अच्छा, अब 6th नंबर देखो। एन एक्रूअल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। मतलब गलती तो समझ में आ रहा है, एंट्री ही नहीं किया हम लोगों ने। तो सही एंट्री जो है वही रेक्टिफाइड एंट्री होगा, लेकिन एंट्री होगा क्या? एक्रूअल का मतलब हो गया, एक्रूट का मतलब हो गया कि हम लोगों को पेमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसे पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। एक्रू हो गया है, टेलीफोन चार्जेस का खर्चा एक्रूड हो गया है, पेमेंट नहीं किया है अभी तक हम लोगों ने। तो खर्चे को क्या कैसे डेबिट करते? खर्चे को डेबिट करते, ठीक है। कोई भी खर्चा हो तो उसे डेबिट करते हैं, तो टेलीफोन चार्जेस डेबिट। अगर पे कर देते तो टू कैश या बैंक होता। अब बोल रहे पे नहीं कर रहे हैं तो एक्रू रखा है, तो उसे क्या लिखेंगे? टू एक्रूअल टेलीफोन चार्जेस। अमाउंट है 560, और इस बात का जो एंट्री होता है वो कंप्लीटली ओमिट है, ठीक है। तो इसको एंट्री कर देते हैं, टेलीफोन चार्जेस टू एक्रूअल टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस
टू एक्रूअल टेलीफोन चार्जेस। सही एंट्री हो गया। चल नेक्स्ट देखो, a bad debt 1560 had not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivable which are shown in the trial balance 23,390 with a credit provision for bad debt 2320। समझाते हैं। बोल रहा है कि एक बैड डेप्ट हुआ है। पहला बात है, बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है? बैड डेप्ट का मतलब होता है बैड डेटर, मतलब कंफर्म्ड बैड है। कंफर्म का मतलब जैसे देखो किसी पे डाउट है कि शायद ये मुझे पैसा नहीं देगा, लेकिन किसी का कंफर्मेशन ही मुझे मिल गया कि वो मुझे और पैसा देगा ही नहीं, ये मुझे कंफर्मेशन मिल गया। अब कंफर्मेशन कैसे मिलता है? जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तुम लोगों ने देखा, वो खुद बता देता है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, नहीं दे सकते, ठीक है। या फिर हमें पता चल गया कि ये इंसान अब देने वाला नहीं है, वो साफ साफ बता दिया हम नहीं देंगे पैसा, ठीक है। अब जो भी रीजन हो, पता चल जाता है कंफर्म है कि नहीं है। तो कंफर्म अगर है कि हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, तो वैसे डेटर को हम लोग बोलते हैं बैड डेटर, जिसे बैड डेप्ट बोलते हैं। तो बैड डेप्ट हुआ है 1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ, लेकिन इसे तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। मतलब अगर बैड डेप्ट हुआ है तो मेरा डेटर कम होगा, तो एंट्री क्या होना चाहिए? हम करेक्ट एंट्री तो लिख ही सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे गलत क्या हुआ है। तो बैड डेप्ट जो राइट ऑफ हुआ है उसका एंट्री क्या होना चाहिए? बैड डेप्ट एक लॉस है, तो बैड डेप्ट डेबिट होता है, इसीलिए तुम लोग पीएल में लिखते हो ना, टू बैड डेप्ट। बैड डेप्ट डेबिट, और बैड डेप्ट डेबिट होने से डेटर मेरा कम हो जाएगा। जैसे मान लो मेरा डेटर जनरेट था मार्केट में 100 रुपए का, मतलब मुझे मार्केट से 100 रुपए मिलने वाला था। अब ये एक एक इंसान तो नहीं होता है, नॉर्मली बिजनेस में बहुत सारे होते हैं। मैंने कम वैल्यू लिया है ताकि तुम लोग को समझा पाए। अब मुझे पता चल गया कि इसमें से मुझे 10 रुपया मिलेगा नहीं, एक डेटर है जिससे मुझे 10 रुपया मिलने वाला था, नहीं मिलेगा, तो मेरा अभी डेटर का वैल्यू 90 होगा। तो बैड डेप्ट है, मुझे कंफर्म है कि 10 रुपया नहीं मिलेगा, तो मुझे वो राइट ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा डेटर गलत दिखेगा जब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। उसका इफेक्ट भी तो मुझे दिखाना पड़ेगा। और बैड डेप्ट एक लॉस है, तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि जब मैंने सेल रिकॉर्ड किया था ट्रेडिंग अकाउंट में, सोचो तब तो मैंने कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों सेल से रिकॉर्ड होते हैं, और उसके रिगार्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखता है। जब हम लोग सेल का रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे करके बाई सेल्स, तो उसके इंपैक्ट में ही तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें क्रेडिट सेल का भी दिखता है, कैश सेल का भी दिखता है। अब अगर बैड डेप्ट हो जाएगा तो उसका इंपैक्ट तो मुझे दिखाना पड़ेगा, पीएल में भी दिखाना पड़ेगा, ताकि मेरा प्रॉफिट सही हो जाए। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में तो सारे सेल्स का ही पता चल गया है, सारे सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट जो है रिकॉर्ड हो गया है। अब बाद में अगर पता चल रहा है कि इस सेल का मुझे पैसा रिकवरी नहीं होगा, तो मुझे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेप्ट बोल के दिखाना पड़ेगा, ताकि मेरा नेट प्रॉफिट सही बन जाए। जीपी में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीपी में तो मैंने सेल के हिसाब से रिकॉर्ड किया, बैड डेप्ट तो वहां एडजस्ट होता नहीं है। तो नेट प्रॉफिट में तो उसे प्रॉफिट तो मुझे सही करना पड़ेगा, जीपी नहीं होगा, हम लोग नेट प्रॉफिट को करेंगे। तो इसीलिए तो वहां पर हम लोग पीएल में दिखाते हैं टू बैड डेप्ट, जैसे टू बैड डेप्ट दिखाएंगे प्रॉफिट का वैल्यू कम हो जाएगा उतने से, और वहां पर एडजस्टमेंट होगा। एज वेल एज डेटर को भी कम करेंगे, तो जो बैलेंस शीट में डेटर है वो भी सही दिखेगा। तो एंट्री क्या होता है? बैड डेट टू डेटर, बैड डेट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री होना चाहिए। पता नहीं गलती क्या हुआ है, देखते हैं। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन्ड ए 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल व्हिच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस 23,390 विथ अ क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट 2320। अब ये वाला भी बताते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्या होता है? तुम लोग को पता होगा, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस करने से एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मैंने शायद 100 रुपए का सेल किया हो, लेकिन ऐसा है कि मुझे 90% पैसा ही रिकवर होगा। थोड़ा बहुत तो देखो हर एक बिजनेस में जो है बैड डेप्ट होता है, ठीक है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि 100% रिकवरी है, ऐसा नहीं होता है। देखो क्रेडिट सेल होगा तो बैड डेप्ट होने का चांसेस रहता है। तो अगर हम लोग इसका एक एस्टिमेशन करते हैं, प्रोविजन का मतलब है फ्यूचर के लिए, अगर हम लोग एस्टिमेशन करते हैं कि मेरा फ्यूचर में कितना बैड डेप्ट हो सकता है, वो एस्टिमेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक्सपीरियंस से। मतलब सालों साल बिजनेस करते करते हमें एक एक्सपीरियंस हो सकता है कि हाँ मेरा बिजनेस जिस सेक्टर में है उसमें इतना, या फिर मेरे बिजनेस में, पर्टिकुलरली मेरे बिजनेस में हम जैसे लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, मेरा 10% जो है बैड डेप्ट हो सकता है। ये हो सकता है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, बट ये कंफर्म था। तो इसीलिए
परसेंटेज में बता रहे हैं, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि मेरा अगर 100 रुपए का सेल होता है तो 10 रुपए उसमें बैड डेप्ट हो सकता है, हम पहले से उसका प्रोविजन करके रखना चाहते हैं, ठीक है, प्रोविजन करके रखना चाहते हैं ताकि जब फ्यूचर में लॉस इससे कम या ज्यादा हो, देखो अगर इससे कम हुआ तो हम लोग प्रोविजन का पैसा जो है वो जो प्रॉफिट से, ये 10 रुपीज कहां से हटाएंगे, प्रॉफिट से जो है हम लोग ले लेंगे, ठीक है, प्रोविजंस करने का मतलब एस्टिमेट कर रहे हैं कि मेरा फ्यूचर में इतना लॉस हो सकता है, तो हम प्रॉफिट से ये 10 रुपीज से हटा के रखेंगे। अब ये 10 से फ्यूचर एक्चुअली जो है वो 10 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है, अगर 10 से ज्यादा हुआ तो जिस साल ये लॉस होगा उस साल प्रॉफिट से और भी अमाउंट हम मुझे लेना पड़ेगा, अगर कम हुआ तो हम प्रॉफिट में वापस कर देंगे जितना मेरे पास एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है प्रोविजंस का। और अगर एग्जैक्ट हुआ तो ठीक है, एग्जैक्ट नॉर्मली कम ही होता है, थोड़ा बहुत लेस और मोर ऐसा हो सकता है। तो 10% इन्होंने प्रोविजन करने का सोचा है। प्रोविजन किस पे करेंगे, ऑब्वियसली डेटर पे करेंगे। हम सोच रहे हैं हम अगर 100 रुपए का सेल करते हैं तो मेरा 10% का प्रोविजन करना चाहिए, तो किस पे, किस बात पे कर रहे हैं प्रोविजन, किस बात पे कर रहे हैं, सेल पे, क्रेडिट सेल पे। तो जितना डेटर है उस पे प्रोविजन करें, मतलब मेरा ये, इनका ये सोच है कि 23,390 जो इनके ट्रायल बैलेंस में डेटर दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर का अकाउंट है वहां पर ये दिख रहा है, वहां इस डेटर पे ये चाहते हैं कि 10% का प्रोविजन कर रखे, मतलब इनका ये सोचना है कि 10% का मेरा जो है बैड डेप्ट हो सकता है, और ये कंफर्म्ड हो चुका है, ठीक है। और इसमें और एक पॉइंट है, विद अ क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 2320। अब इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में जो प्रोविजन किया गया था उसका 2320 बच गया। जैसे मान लो मैंने सोचा कि 100 में मेरा 10 रुपए का बैड डेप्ट हो सकता है, लेकिन मैंने देखा मेरा 8 रुपए का ही बैड डेप्ट हुआ, तो 2 रुपीज मैंने प्रोविजन अकाउंट में रख दिया, ठीक है। तो वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर वो प्रोविजन अकाउंट का जो है क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। क्यों दिखेगा, बिकॉज प्रोविजन तो एक क्या हो गया, लाइबिलिटी की तरह हो गया ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 2 रुपीज मेरा बच गया, तो बोल रहे 2 रुपीज जो है पहले से ही बना हुआ है, ठीक है, सॉरी 2 नहीं, 2320 यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल में 2, अगर मैंने जो प्रोविजन किया है उससे बैड डेप्ट कम होता है तो मेरा प्रोविजन अकाउंट में अमाउंट बच जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हम लोग कोई इंश्योरेंस करते हैं, जैसे मान लो हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं और हम मान लो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है सपोज 5 लाख का, ठीक है। अब मेरा हॉस्पिटल का बिल आया 2 लाख का। इंश्योरेंस का अलग कंसेप्ट होता है, इंश्योरेंस कंपनी का वो पैसा बचेगा नहीं, वो इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, मुझे 2 लाख ही मिलेगा, तो यहाँ पर उस तरीके से मैच नहीं कर सकते। यहाँ पर वो प्रोविजन वाला बात ही समझो कि अगर मैंने सोचा था 10 रुपए का लॉस होगा लेकिन हुआ 8 ही रुपए का, तो 2 रुपया मेरे ही उस अकाउंट में बचा हुआ रह गया, प्रोविजन अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, गलत क्या हुआ है वो तो पढ़ के देखते हैं। बैड डेप्ट ऑफ 1560 हैड बीन नॉट रिटन ऑफ, अच्छा इन्होंने राइट ऑफ किया नहीं है। अब बैड डेप्ट हुआ है तो राइट ऑफ तो करना पड़ेगा, बोल रहे हैड नॉट बीन रिटन ऑफ, मतलब ये एंट्री किया नहीं इन्होंने, राइट ऑफ किया नहीं, ठीक है, तो ये गलत बात है, राइट ऑफ करना पड़ेगा, जो ट्रांजैक्शन होने पे तो एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 1560 टू डेटर, जब सेल किया था ट्रांजैक्शन हुआ था, अब इतने सेल पे पैसा नहीं मिलेगा तो उसका रिवर्स एंट्री तो डालना पड़ेगा, बैड डेट टू डेटर, ये नहीं हुआ था, ये हम लोगों ने कर दिया। और दूसरा, and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivable which are shown in the trial balance 23,390 with the credit provision for bad debt at 2320। अच्छा तो ये भी देखो, ये भी वही होगा, had not been written off बोला है, and provision and इसके साथ बोला है, मतलब ये भी omission का ही पार्ट है, मतलब जो इन्होंने पीबीडीटी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट किया है उसका भी एंट्री नहीं किया है। तो नॉर्मली पीबीडीटी क्रिएट का एंट्री क्या होता है, ऐसे एंट्री होता है, एंट्री होना चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं डाउटफुल डेप्ट, कितना अमाउंट वो भी कैलकुलेट करके अभी दिखाएंगे, और ये पीएल को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पीएल में चार्ज किया जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू पीएल। अच्छा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अच्छा ये नॉर्मली लेकिन पीएल क्रेडिट नहीं होगा, ये देखो हम पहले से लिख दिए, शायद तुम लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, हटाते हैं अभी इसको, नहीं लिखते, पहले देखते हैं कितना प्रोविजन होगा फिर हम समझाएंगे क्यों पीएल होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला पीएल से प्रॉफिट हटाएंगे प्रोविजंस के लिए, तो फिर वो तो हम लोग का डेबिट होना चाहिए, तो मैंने क्रेडिट क्यों लिख दिया वो हम तुम लोग को समझाते हैं। यहाँ पर मुझे और कितने सारे एंट्री करने पड़ेंगे, और 2 ही है, तो हम लगभग इतना जगह रख देते हैं, इतना, और यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखाते हैं डेटर वाला, ठीक है। देखो हम लोग के पास पहले डेटर कितना दिख रहा है बैलेंस शीट में, डेटर दिख रहा है 23,390। अच्छा एक एंट्री हुआ था जहां पर बैड डेप्ट हुआ था, ये देखो
ये तो हुआ ही है 1560, लेकिन इसके पहले भी यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में देखो क्या प्रॉब्लम हुआ था। पॉइंट नंबर 4 में एक बार जाते हैं, एक बार पढ़ के देखो क्या बोला था। पॉइंट नंबर 4 में बोला था क्रेडिट सेल हुआ था जो कि गलती से कस्टमर अकाउंट में गलत अमाउंट से डेबिट हुआ था। तो इम्पैक्ट क्या आया था, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है कि डेटर को मुझे 270 से कम करना था, डेटर 270 रुपीज से ज्यादा दिख गया था। ठीक है, अब उसका रेक्टिफिकेशन अगर अभी हो रहा है तो ट्रायल बैलेंस में जो डेटर दिख रहा है वो भी गलत दिख रहा है। कितने से, 270 से ज्यादा दिख रहा है क्योंकि 270 रुपीज का गलत एंट्री हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देते हैं डेटर को। ठीक है, डेटर को रिटर्न ऑफ कर देते हैं, रेक्टिफाई हो चुका है इसी वजह से। तो हमें पता चल गया कि डेटर का जो बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है वो तो गलत से ही बना हुआ है ना। ये सारी चीजों को लोकेट कब किया गया, ये सारी चीजों को लोकेट किया गया ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तो ट्रायल बैलेंस में जो डेटर का बैलेंस दिख रहा है उसमें डेटर गलत दिख रहा होगा क्योंकि एक डेटर तो हम लोगों ने गलत कर रखा है, 1470 का 1740 कर रखा है। तो डेटर का बैलेंस को पहले सही करते हैं, उसके लिए यहां से 270 लेस करेंगे तो करेक्ट डेटर हमें मिलेगा, करेक्ट डेटर। अगर जब तक ये करेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोविजंस भी हम लोग का गलत आ जाएगा। अब हम लोग को पता है कि एक बैड डेप्ट हुआ है जो राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो अभी राइट ऑफ करेंगे। कंफर्म है कि 1560 नहीं मिलने वाला फ्यूचर में। तो ये हो गया 21,560। ठीक है, ये हम लोग का हो गया जो है, ये करेक्ट डेटर आ गया। बैड डेट प्लेस करने के बाद ये डेटर आ गया। अब इस पे हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब इसी पे ये लेस करके ही क्यों प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, इस पे क्यों नहीं कर रहे? सोचो, प्रोविजन किस पे क्रिएट करते हैं, जिन पे हमें डाउट है कि हाँ मुझे लगता है कि ये पूरा रिकवरी नहीं होगा, 10% इसमें कम होगा यानी 90% रिकवरी होगा। जब हम 10% प्रोविजन कर रहे हैं इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं 90% रिकवर होगा, 10% नहीं होगा। लेकिन इसमें से 1560 तो मुझे पता ही है कि ये रिकवर होगा ही नहीं, कभी नहीं, बिकॉज ये बैड डेप्ट है। तो मुझे अगर पता ही है कि इसमें से मुझे इतना रिकवर नहीं होगा तो इस पे हम प्रोविजन कैसे बनाए, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर हम जब प्रोविजन बनाएंगे अगर इस पे बना देते हैं तो फिर 1560 इसमें इंक्लूडेड है, इस पे बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये कंफर्म है नहीं मिलेगा। फिर इस पे हम कैसे बोले कि 10%, इस पे प्रोविजन करने का मतलब तो यही हो गया ना कि 10% नहीं मिलेगा, 90% मिलेगा, लेकिन मुझे तो पता है ये 100% नहीं मिलेगा 1560। तो इसीलिए हमेशा प्रोविजन कैसे क्रिएट करना चाहिए, बैड डे प्लेस करने के बाद ही क्रिएट करना चाहिए। अब 10% प्रोविजन क्रिएट करते हैं, 10% हो जाएगा 2156, लेस करने से आता है ये 19404। ठीक है, 19404, ये डेटर का बैलेंस हम लोग का दिखना चाहिए बैलेंस शीट में, ये वाला। अच्छा, अब नया इस साल का जो प्रोविजन है उसका अमाउंट होना चाहिए 2156, मतलब प्रॉफिट से हम लोगों को इतना अमाउंट एज अ प्रोविजन जो है हटा के रखना चाहिए। लेकिन देखो पहले से हम लोग के पास 2320 प्रोविजन अकाउंट में अवेलेबल है, तो यहाँ पर लिखते हैं अवेलेबल पीबीडीटी 2320। ठीक है, और अभी हम लोगों ने जो नया पीवीडीडी क्रिएट करने का सोचा है उसका अमाउंट निकल के आ रहा है 2156। तो मुझे 2156 रुपीस का जो है 2156 रुपीस को सेट असाइड करना पड़ेगा प्रॉफिट से एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऑलरेडी मेरे पास 2320 है उस अकाउंट में अवेलेबल, तो फिर मुझे कितना और मेंटेन करना पड़ेगा, जितना शॉर्टफॉल हो रहा है, कितना शॉर्टफॉल हो रहा है चेक करके देखते हैं। मुझे चाहिए शॉर्टफॉल कहां हो रहा है, एक्स्ट्रा है, मुझे चाहिए 2156 जबकि मेरे पास पड़ा हुआ है 2320, तो 164 फिर भी एक्स्ट्रा है, 164 फिर भी मेरे पास एक्सेस अमाउंट है। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, तो इसका एंट्री क्या होगा, अब मुझे इतना प्रोविजन करना है, मेरे अकाउंट में इतना है, तो ये मेरा पीएल में रिटर्न चला जाएगा, तो पीएल क्रेडिट हो जाएगा ऐसे करके 164। तो डेबिट किसको करेंगे, पीबीडीडी, पीबीडीडी अकाउंट को मुझे करना पड़ेगा डेबिट, कितना हो जाएगा 164। ठीक है, नॉर्मली जब पीबीडीडी जनरेट किया जाता है उसका एंट्री क्या होता है, मान लो ये अवेलेबल बैलेंस नहीं होता तब ये पीबीडीडी का एंट्री क्या होता, तब ये पीबीडीडी का एंट्री होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी। ठीक है, ये एंट्री होता 2156 क्योंकि पहले से हम लोगों के पास ये अमाउंट अवेलेबल है
2320, तो उसके साथ हम लोग इस अमाउंट को एडजस्ट कर लेंगे कि मेरे पास अगर 2320 ऑलरेडी अवेलेबल है तो मेरा न्यू पीबीडीडी जो बन रहा है जितना चाहिए उससे भी ज्यादा अवेलेबल है, तो हम लोग पीएल में उसे रिटर्न बैक कर देंगे, तो रिटर्न बैक करने से पीएल क्रेडिट होगा, तो मैंने 164 से पीएल को क्रेडिट कर दिया। अब हम लोग ये वाला एंट्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो पीबीडीडी या फिर प्रोविजन से ही लिख देते हैं, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट टू डेट, सॉरी, टू पीएल। इसका भी एंट्री नहीं हुआ है, इसका एंट्री कर देते हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू पीएल 164, ठीक है। आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आया और पता भी होगा तुम लोगों को 11 में सभी ने फाइनल अकाउंट्स में प्रोविजंस वगैरह तो किया ही होगा, और ये कंसेप्ट जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे ना तब भी बहुत काम आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दो ही पॉइंट है यहाँ पर। टूल्स बॉट फॉर 1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, गलती से परचेज अकाउंट में जो है इन्होंने दिखा दिया है टूल्स, तो टूल्स जो है वो एसेट होता है, ठीक है। टूल्स को एसेट कंसीडर किया जाता है, लूज टूल्स जिसे बोलते हैं, तो एसेट को परचेज दिखा दिया है, गलत तो है, तो इसे सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एंट्री होना चाहिए टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1200, जबकि इन्होंने कर लिया है परचेज टू कैश, परचेज टू कैश। अमाउंट ठीक है, अमाउंट में कोई गलत नहीं है। टूल्स को डेबिट करेंगे, टूल्स डेबिट नहीं हुआ था, और परचेज को क्रेडिट कर देंगे, परचेज डेबिट नहीं होना था। इसके बाद 9th नंबर लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, प्रोप्राइटर हैड विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स और 1960, तो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए अगर ड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग्स होता है, कैश ड्रॉ करने से लास्ट दिन किया था हम लोगों ने ड्रॉइंग्स टू कैश, यहाँ पर गुड्स ड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग्स टू परचेज होगा, क्योंकि स्टॉक कम होता है ना। अगर हम लोगों का मान लो ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, और जो है ग्रोसरी शॉप से खुद ही बिस्किट्स जो है लेके खा रहे हैं, ठीक है, या फिर घर के लिए लेके चले जा रहे हैं अपने ही दुकान से, तो स्टॉक उसमें कम हुआ ना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे अगर बेचते तो मेरा परचेज टू कैश या परचेज टू क्रेडिटर होता। अब खुद तो खुद को बेचेंगे नहीं, तो अगर खुद यूज कर रहे हैं कोई भी स्टॉक तो उसे परचेज को कम करके दिखाएंगे, तो ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 1960। अब नो इंटरेस्ट हैड बीन मेड, ओमिशन है, ठीक है, तो ड्राइंग्स टू परचेज 1960। अच्छा, अब यहाँ पर हमें तो सिर्फ एंट्री करने बोला था, लेकिन एक चीज हम मैच करवा देते, ट्रायल बैलेंस में देखो यहाँ पर 2570 का डिफरेंस बोला था, देखो सही हुआ है कि नहीं, हम लोग का क्वेश्चन कैसे प्रूव होगा कि तुम लोगों ने एंट्री जो किया है सही है कि नहीं, उसका प्रूफ हम लोग देख सकते हैं सस्पेंस अकाउंट बना के, ये रफ वर्क करके दिखा रहे हैं तुम लोग के लिए। ये देखो सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और वहां पर फटाफट पोस्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। सस्पेंस टू सेल्स, तो टू सेल्स आ जाएगा, टू सेल्स सस्पेंस टू सेल्स, टू सेल्स 10,000, ये थर्ड नंबर है ना, इसके आगे भी है, ये रहा सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 6160, और सस्पेंस टू डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसिप्ट 1320। अच्छा लिख लेते हैं, देखो सस्पेंस टू परचेज रिटर्न शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 6160, टू डिस्काउंट रिसिप्ट 1320, टू डिस्काउंट अलाउड 1320। अच्छा, टू सेल्स 10,000, टू डेटर 270, टू सेल्स टू डेटर 10,000 और 270,
अच्छा, डेटर के बाद सस्पेंस टू व्हीकल 1200, टू व्हीकल 1200, सस्पेंस टू व्हीकल और टू पीएल। अच्छा, टू पीएल ऑन सेल, तो टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल। टू प्रॉफिट ऑन सेल 1200 और 300। अच्छा, इसके बाद देखो, यहाँ सस्पेंस नहीं है, यहाँ भी सस्पेंस नहीं है, यहाँ पर भी कोई सस्पेंस का एंट्री है नहीं कि पोस्ट होगा। अच्छा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब ये सब ऐड करते हैं, मतलब जितने भी एरर्स है उसका पोस्टिंग हम लोग का डेबिट साइड में आया है। तो डिफरेंस जो ट्रायल बैलेंस का है वो क्रेडिट डिफरेंस होगा, तो ये सबका टोटल 20,570 आना चाहिए। ठीक है, ये सबका टोटल 20,570 आना चाहिए। अगर यही सब गलती हुआ है और कुछ नहीं हुआ है तो सारे के सारे गलती इधर हुए हैं। चेक करते हैं, देखो आ रहा है कि नहीं। मैंने तो वहां से देख के लिख लिया, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ गलत कैलकुलेशन भी हो सकता है हम लोग का। 1320, अच्छा 10,000, 270, 1200, 300। हाँ आ रहा है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होगा जहां पर हम लोगों का सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं करेगा, तो फिर ऐसा नहीं कि हम लोग का ही गलती हुआ है, वहां पर बता दिया जाएगा। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये तो ठीक हुआ है, यही अल्टीमेटली यही गलती है, इसके अलावा और कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। मतलब जितने भी एरर्स है सारे फाइंड आउट हो चुके, सारे करेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट का जो मिस्टेक था वो यहाँ पर मैच हो गया। ठीक है, ये सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के बाद वो सस्पेंस हट जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोल के। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 20,570 रुपीज दिख रहा था। ठीक है, अब ये सब रेक्टिफाई करने के बाद ये मैच हो जाएगा। देखो, ये डेबिट और ये हम लोग का क्रेडिट मिलके न्यूट्रल होके जीरो हो जाएगा। हो गया, ये क्वेश्चन काफी बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या बोल रहे हैं। ऑन थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ Ball Bearings Company Limited, you find that the debit in excess by 150, this was credit to suspense account। अच्छा, बोल रहा है ट्रायल बैलेंस जब बना तो ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। डेबिट साइड दिख रहा है कितना, 150 एक्सेस दिख रहा है। मतलब अगर इधर सपोज दिख रहा है 150 एक्सेस दिख रहा है, मतलब यहाँ पर जितना भी दिख रहा है यहाँ पर 150 दिख रहा है, यहाँ जीरो दिख रहा है तो यहाँ 150 दिख रहा है। बोल रहा है एक्सेस बाय 150, दिस वाज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस किधर लिखेंगे मैच करने के लिए, अगर क्रेडिट जीरो दिख रहा है, डेबिट 150 दिख रहा है, दोनों साइड अगर मुझे मैच करना है तो सस्पेंस बोल के यहाँ 150 लिखेंगे, यहाँ 150 लिखेंगे, मैच हो जाएगा। वही चीज बोल रहा है कि सस्पेंस बोल के लिखा गया है क्रेडिट, क्रेडिट साइड में। ऑन ए क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर, और फिर उसके बाद जब चेक किया गया, स्क्रूटनी का मतलब होता है चेक करना, तब जो है ये मिस्टेक्स दिखे, ये 6 मिस्टेक्स दिख रहा है। ठीक है, अब इसका हमें रेक्टिफाई करना है। देख लेते हैं नीचे बोला क्या है। ठीक है, अब ये तो हम लोग एक एक पढ़ के एंट्री कर लेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर करेक्टिंग द अबव, सो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट्स। अच्छा, इसके बाद ये भी दिखाना है ये सब जो है कैलकुलेशन हुआ, इससे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा। प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द लेजर, बोल रहा है कि सस्पेंस अकाउंट भी बना के दिखाओ। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एंट्री करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को ये भी तो देखना है कि पीएल एडजस्टमेंट यूज करना है कि नहीं करना है। नहीं करना है, क्योंकि देखो सस्पेंस अकाउंट लिख के जब इन्होंने देखा कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, उसके बाद उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कि क्या गलती हुआ है। तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है। जब फाइनल अकाउंट्स बना नहीं है तो पीएल एडजस्टमेंट नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट सब्सटीट्यूट होके। तो ये सारे चीज ना तुम लोग को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, और ये पढ़ने से समझ में आएगा। अगर बोल देगा फाइनल अकाउंट्स बन गया है तब पीएल एडजस्टमेंट लगाओ, अदरवाइज नहीं। The total of the debit side of expense account have been cast in excess by 50, expense 50 रुपीज से ज्यादा दिखा दिया गया है। ये देखो, एक्सपेंस जो है वो डेबिट आइटम होता है, बोल रहे हैं एक्सपेंस जो है कास्ट यानी कि टोटलिंग जो है एक्सेस 50 रुपीज हो चुका है। तो एक्सपेंस जहां जीरो होना चाहिए वहां पर एक्सपेंस दिख रहा है 50 रुपीज।
रेक्टिफाई क्या करेंगे, एक्सपेंस को कम कर देंगे, टू एक्सपेंस 50 रुपीज से। डेबिट किसे करेंगे, सस्पेंस, सस्पेंस ले सकते हैं, ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो हमेशा सस्पेंस लिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, द सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड इन शॉर्ट बाय 100, टू सेल्स 100 होना चाहिए, जबकि टू सेल्स 0 कर रखा है, टू सेल्स 100 कर लेंगे, और डेबिट करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। थर्ड नंबर, सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट, यानी क्रेडिटर 225 से ज्यादा दिख रहा है। क्रेडिटर क्रेडिट होता है, क्रेडिटर लिखो या चाहो तो सप्लायर लिख दो, एक ही बात है। सप्लायर जो है वो 0 होना चाहिए, जबकि सप्लायर ओवरकास्ट मतलब एक्सेस ऐड होके रखा है 125 नहीं 225। तो सही कैसे करेंगे, सप्लायर को कम करो तो सप्लायर डेबिट करना पड़ेगा। कितने से कम करना है, जितने से ज्यादा दिख रहा है, 225 से, टू सस्पेंस 225, 225। अच्छा, फोर्थ नंबर, the sales return of 100 from a party has not been posted to that account though the party's account has been credited। sales return होने से एंट्री होता है sales return to debtor, बोल रहा है कि ये पोस्ट नहीं हुआ है टू दैट अकाउंट, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में, क्योंकि उसके बाद का पॉइंट पढ़ के देखो, दो द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, लेकिन पार्टी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब डेटर क्रेडिट हुआ है अपने जगह पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट नहीं हुआ है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 टू डेटर 100, ये सही वाला एंट्री होना चाहिए था। अब इन्होंने ये डेबिट तो कुछ किया नहीं है, टू डेटर लेकिन कर रखा है, तो इसको सही कैसे करें, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो 100। और डेटर जो है ये हम लोग का क्रेडिट हो रखा है, तो फिर डेटर में तो हम लोग मतलब क्रेडिट साइड में हम लोग को सस्पेंस लिख के एडजस्ट करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट 100। फिफ्थ नंबर, ए चेक ऑफ 500 इशूड टू सप्लायर, चेक सप्लायर को हम लोगों ने दिया है, सप्लायर्स अकाउंट शोन अंडर ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल के अंडर दिख रहा है, मतलब एक्चुअली बैलेंस शीट में क्या होता है, क्रेडिटर को आजकल ट्रेड पेबल बोलता है, ट्रेड पेबल के अंडर हम लोगों ने ये दिखा रखा है कि हम लोगों ने सप्लायर को 500 का चेक दे रखा है टुवर्ड्स हिज ड्यूज, क्योंकि उनको पैसा देना था, ड्यूज था, has been wrongly debited to purchase account, परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है गलती से। तो सही क्या होगा, सप्लायर को चेक देने से एंट्री होता है क्रेडिटर टू बैंक, तो क्रेडिटर की जगह हम ट्रेड पेबल लिख देते हैं, क्योंकि ट्रेड पेबल लैंग्वेज यूज किया गया है, तो ट्रेड पेबल का मतलब भी क्रेडिटर ही होता है, ठीक है। एक्चुअली ट्रेड पेबल के अंदर ना क्रेडिटर भी आता है, बिल्स पेबल भी आता है, ठीक है, तो पेबल आइटम को एक साथ, बिजनेस के पेबल आइटम को एक साथ बोला जाता है ट्रेड पेबल, उसके अंडर ये सप्लायर का बात हो रहा है, तो बिल्स पेबल इज ऑल्सो ट्रेड पेबल, ठीक है। तो ट्रेड पेबल है हम लोग का 500, और इसका हम लोगों ने पे किया है चेक के थ्रू से टू बैंक 500, ये होना चाहिए। गलती क्या कर दिया इन्होंने, इन्होंने यहाँ पर डेबिट कर दिया है परचेस अकाउंट को, ट्रेड पेबल के जगह डेबिट कर दिया, मतलब दिखा दिया है कि हम लोगों ने खरीदा है इतने का सामान, और बैंक अपनी जगह पर सही है। तो सही कैसे करें, ट्रेड पेबल डेबिट करेंगे जो नहीं हुआ है, और परचेस को हटा देंगे, परचेस का कोई काम नहीं है, 500 500। सिक्स्थ नंबर, लास्ट ये वाला, एक क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिट टू सेल्स एंड आल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट सेल होने से डेटर टू सेल्स होना चाहिए, बट क्या हुआ है क्रेडिट टू सेल्स, तो डेटर टू सेल्स, सेल्स तो क्रेडिट ही होना चाहिए, एंड आल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, मतलब क्रेडिट टू द सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, बट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट क्यों होगा, डेबिट होना चाहिए, मतलब वही गलती है, तो फिर हमें ठीक करना पड़ेगा। तो गलत सही क्या है, डेटर टू सेल, क्रेडिट सेल का एंट्री 50 रुपीज 50 रुपीज, गलती क्या हुआ है, क्रेडिट किया है सेल्स अकाउंट को, ये तो सही है, ये गलती नहीं है, एंड ऑल्सो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पर गलत है, ट्रेड रिसीवेबल थोड़ी ना हम लोगों का, मतलब अब तुम लोग चाहो तो इसको ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो, अगर डेटर नहीं लिखना चाहते हो एक ही बात है, ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल जो है वो मतलब
ब्रॉडर वे में यूज होता है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर सिर्फ नहीं होता है, उसमें बिल्स रिसीवेबल भी आ जाता है। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल को इन्होंने कर दिया है गलती से क्रेडिट। ₹50। अब इसको सही कैसे करें? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है तो लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल ₹50। क्रेडिट नहीं होना चाहिए तो इसको सही करने के लिए लिखेंगे डेबिट ₹50। क्रेडिट साइड सही है तो सस्पेंस से सब्सटीट्यूट करेंगे 100। और इसको एक लाइन पे लिखना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 100 टू सस्पेंस। ठीक है, ये दो दो बार तो नहीं लिखते हैं ना, ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहता, ये रहेगा, ये जगह नहीं है मैंने टीआर लिखा, तुम लोग पूरा ट्रेड रिसीवेबल लिख लो। अच्छा, ये तो हम लोगों ने पहला पॉइंट कर डाला, पास नेसेसरी जर्नल इंटरेस्ट फॉर द करेक्टिंग द अबव। तो इसका आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट एंड प्रीपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो पहले एक काम करते हैं, सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ जो जगह है इसमें सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। पहले हम थर्ड वाला कर रहे हैं, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। बाद में बनाने से भी होता है, यहाँ जगह है तो लिख लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट जो है ना वो पीछे ही बनाना पड़ेगा, उसमें जगह ज्यादा चाहिए। तो सस्पेंस टू एक्सपेंस, ₹50। टू एक्सपेंस ₹50। सस्पेंस टू सेल्स देखा, नेक्स्ट वाला टू सेल्स ₹100। चेक कर लेते हैं। सस्पेंस टू सेल्स, सप्लायर टू सस्पेंस, बाई सप्लायर 2 to 5, बाई सप्लायर 2 to 5। यहाँ पर है ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस दिया है, वो लिखना पड़ेगा। ये देखो, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस इस क्वेश्चन में हमें दे दिया है 150। तो किधर था 150, किधर बैलेंस आया था? क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे, तो बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस मैंने लिख के दिखाया ना, क्रेडिट साइड में आया, बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि डेबिट हम लोग का एक्सेस था। अच्छा, अब तो यहाँ से देख के लिखेंगे, 2 to 5 लिख लिया मैंने। इसके बाद सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, बाई सेल्स रिटर्न 100, बाई सेल्स रिटर्न यहाँ पर लिखते हैं, बाई सेल्स रिटर्न 100। और ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, बाई ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट आया 100। हाँ, 100। अच्छा, अब ये टोटल करके देखते हैं, मैच हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हम लोग का आंसर ही गलत है। अगर नहीं होता है, मैंने इसके पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि सारे एरर लोकेट ही नहीं हुए हो। तो 150 देखते हैं, +225 +200, तो टोटल आ रहा है 575। इधर का टोटल आ रहा है 575, जबकि इधर आ रहा है 150। तो डिफरेंस आ जा रहा है हम लोग का 425। तो ये हो गया टू बैलेंस CD। इसे बैलेंस ही लिखेंगे क्योंकि अभी भी सस्पेंस अकाउंट में इतना बैलेंस रह गया, मतलब इतने अमाउंट का कोई ना कोई एरर तो होगा जो हम लोग अभी तक लोकेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, नॉर्मली टैली हो जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जहां पर टैली नहीं हुआ, तो वहां पर हम लोग क्या सोचेंगे, इसका यही कंक्लूजन निकल के आएगा कि इसका मतलब कुछ एरर और भी होगा जो कि ₹425 से यहाँ पर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, तभी ना जाके सब्सटीट्यूट होता। तो ₹425 का एरर अभी तक लोकेट नहीं हुआ है, तो इसका हम लोग एक जो है कमेंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सिंस द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस, it is clear that all the error have not been traced या फिर डिटेक्टेड। एज ए रिजल्ट ऑफ द above correction, ये यहां से लिखते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ द above correction
ये कमेंट हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक लिखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, नॉर्मली नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग एरर लोकेट किए, तो इसका मतलब सारे एरर लोकेट नहीं हुए। अब हमें यहाँ पर और एक पॉइंट भी बोला था, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द लेजर और सो हाउ दे इफेक्ट द प्रॉफिट, ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये कैसे प्रॉफिट को इफेक्ट करता है इसके बाद करना था हम लोगों को। तो ये देखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड सो हाउ दे इफेक्ट द प्रॉफिट, तो ये जर्नल एंट्री हो गया। इसके बाद ये वाला लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 2 का आंसर, एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव करेक्शन द नेट प्रॉफिट विल बी, एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव करेक्शन द नेट प्रॉफिट विल बी, नेट प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें बताना है। तो प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है उस हिसाब से हम लोग बता देंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने इंक्रीज, यहाँ पर लिख दिया डिक्रीज। देखो कैसे करके हमें दिखाना चाहिए। तो पहला देखो, यहाँ पर एक्सपेंस का जब हम लोगों ने टोटल किया तो हम लोग का एक्सपेंस जो है वो 50 रुपीज जो है ज्यादा दिख रहा था। अगर एक्सपेंस मेरा 50 रुपीज ज्यादा दिख रहा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा 50 रुपीज से। सोचो मैंने पीएल में गलती से 50 रुपीज का खर्चा ज्यादा दिखा दिया है, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या दिख रहा होगा, मेरा प्रॉफिट जो है वो कम दिख रहा होगा एक्सपेंस ज्यादा दिखाने के लिए। तो अभी अगर हम करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट एंट्री करने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सही दिखेगा। और सही क्या दिखेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज दिखेगा क्योंकि मैंने गलत दिखाया था 50 रुपए का खर्चा, तो मेरा प्रॉफिट 50 रुपए से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मिस्टेक इन टोटलिंग एक्सपेंस। तो ये रेक्टिफिकेशन होने के बाद प्रॉफिट मेरे 50 रुपीज से ज्यादा हो जाएंगे ये वाले एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद देखते हैं मतलब प्रॉफिट में जो इंपैक्ट आएगा, सस्पेंस टू सेल्स। अब हम लोगों ने सेल्स दिखाया था 100 रुपए से कम, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 100 रुपए से कम दिख रहा होगा। अभी सही करने के बाद मेरा प्रॉफिट 100 रुपए से ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मिस्टेक इन टोटलिंग सेल्स, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉफिट 100 रुपए से ज्यादा दिखेगा। अब देखो ऐसे समझ के भी कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा चीज ये भी देख सकते हो, टू एक्सपेंस हुआ टू सेल्स हुआ, सेल्स और भी हम लोगों ने क्रेडिट किया। रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या दिख रहा है, सेल्स बढ़ रहा है तो सेल्स बढ़ रहा है प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से इंपैक्ट देख सकते हैं। सप्लायर टू सस्पेंस, अब सप्लायर जो है वो मैंने गलत रिकॉर्ड किया है, लेकिन वो तो इंपैक्ट हम लोग का बैलेंस शीट में आएगा, उसका तो पीएल में आएगा नहीं, तो यहाँ नहीं दिखा सकते। हम लोग को पूछा है कि पीएल का इंपैक्ट बता दो प्रॉफिट का, तो ये प्रॉफिट से रिलेटेड आइटम नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए इसका कुछ भी हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस ये जरूर दिखाएंगे, सेल्स रिटर्न होने से मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया होगा। सेल्स रिटर्न हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, सेल्स रिटर्न होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि मैंने सेल्स जब किया था तो उतने का ग्रॉस प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किया था, अब रिटर्न हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न 100 रुपीज से मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। लिखेंगे क्या, ओमिशन लिख देते हैं, ये ओमिशन का गलती था, ये देखो यहाँ पर एंट्री हुआ ही नहीं था। ओमिशन इन पोस्टिंग इन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट को पोस्ट ही नहीं किया गया, इस वजह से प्रॉफिट मेरा ज्यादा दिख रहा था। तो अभी मैंने सही कर दिया, कम कर दिया। मैंने सेल्स रिटर्न नहीं दिखाया होगा तो प्रॉफिट मेरा गलत दिख रहा है, गलत क्या दिख रहा था, ज्यादा, अभी सही किया तो कम कर दिया। अच्छा, इसके बाद ट्रेड पेबल टू परचेज, ठीक है। ट्रेड पेबल टू परचेज यहाँ पर दिख रहा है कितना, 500। तो इसको क्या करें, देखो ट्रेड पेबल हम लोग का जो है डायरेक्टली प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं, बट परचेज तो है। तो गलती क्या हुआ था, देखो हम लोगों ने ट्रेड पेबल पेमेंट किए थे चेक के थ्रू से, लेकिन हम लोगों ने उसे परचेज डेबिट दिखा दिया, मतलब खर्चा दिखा दिया, ठीक है। ये तो क्रेडिट लाइबिलिटी कम हो रहा था, ये तो डे टू डे का एक्सपेंस नहीं है, परचेज तो डे टू डे का एक्सपेंसेस है। तो लाइबिलिटी के पेमेंट को हम लोगों ने जो है परचेज दिखा दिया, तो परचेज दिखाया तो ग्रॉस प्रॉफिट में गलत हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट गलत हुआ तो नेट प्रॉफिट गलत हुआ। तो सीधा बात है, परचेज दिखाने की वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया था। तो अभी मुझे 500 रुपए से मेरे प्रॉफिट को कर लेना चाहिए इंक्रीज। तो यहाँ पर लिखेंगे मिस्टेक इन पोस्टिंग फ्रॉम डे बुक टू लेजर, ये लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर ये जो मैंने लैंग्वेज लिखा ना, ये वहां पर लिखा हुआ था ट्रेड पेबल 5th नंबर, चाहो तो तुम लोग एक बार पढ़ के देख लो। चेक 500 टुवर्ड्स ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज, मतलब परचेज डे बुक में इसे ट्रांसफर कर दिया है गलती से। अच्छा, इसके बाद और कौन सा है, ये वाला है ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस। तो अब ये ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हम लोगों का
क्या बोलते हैं, पीएल से रिलेटेड आइटम है नहीं, तो फिर इसका हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएंगे, बस हो गया। अब देखो प्रॉफिट इंक्रीज कितने से होगा, 650 रुपीज से, डिक्रीज कितने से होगा, 100 से। तो नेट क्या हो जाएगा, नेट अगर देखें इम्पैक्ट, तो नेट इंक्रीज ही हो रहा है। ये दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग चेक करें तो नेट इंक्रीज ही होगा। कितने से होगा, 650 इंक्रीज हुआ और 100 डिक्रीज हुआ, तो 550 से हम लोग को नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहिए। तो लिख लेते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट द प्रॉफिट विल बी increased by रुपीज 550। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो हुआ है वो तुम लोग को लिखना है, अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हो कि हम लोगों को दिखा कि ओवरऑल 550 से हम लोग का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब हमेशा इंक्रीज होगा ऐसा भी जरूरी नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि कैसा एरर हुआ है, फिर उसमें रेक्टिफिकेशन हुआ तो प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो इम्पैक्ट ये आया कि प्रॉफिट हम लोग का 550 से इंक्रीज होगा। तो ये तीनों पॉइंट ही हो गया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। Mr. A disclosed his books of accounts on September 30, 2020 in spite of a difference in trial balance। बोल रहा है उन्होंने डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में था, फिर भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिया, मतलब फाइनल अकाउंट्स बना दिया। यहाँ पर कहीं भी नॉमिनल अकाउंट होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री में, तो हम लोग को उसे पीएल एडजस्टमेंट से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आता है, लेकिन अगर नहीं पढ़ के सीधा करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर हो सकता है कि गलत कर दोगे। ठीक है, डिफरेंस है 830, द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, 830 क्रेडिट साइड कम दिख रहा था, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड जो है वो यहाँ पर ये 830 दिख रहा होगा, यहाँ 0 दिख रहा होगा, तो बैलेंस किधर लिख के सब्सटीट्यूट किया गया होगा, इधर। ठीक है, 830 क्रेडिट साइड बीइंग शॉर्ट, इट वाज कैरिड फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट, तो वो सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर लिख दिया गया 830 करके। इन 2021 एरर्स वेयर लोकेटेड, 2020 30 सितंबर में अकाउंट्स को क्लोज कर दिया गया, 2021 में ये देखा गया तो फाइनल अकाउंट्स बन चुका था। अब हम लोग को ये सारे जो गलतियां हैं उसे ठीक करना पड़ेगा, तो देखते हैं। पहला एंट्री, ए सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस माला, तो सेल हुआ है मिस्टर लाला को, तो एंट्री होना चाहिए मिस्टर लाला टू सेल्स। $2300। अच्छा, लाला के जगह मिसेस माला हो चुका है और वो भी क्रेडिट हो चुका है, तो यहाँ पर हो गया टू मिसेस माला, टू सेल्स अपने जगह पे सही है, 2300, 2300। अब इसे सही कैसे करें, देखो मिस्टर लाला डेबिट होना चाहिए, तो मिस्टर लाला डेबिट करेंगे 2300। टू सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, टू सेल्स क्रेडिट हुआ है, मिसेस माला जो है वो क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो इनको हटा देते हैं डेबिट करके 2300, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस, इसका डबल हो जाएगा 2300 का, मतलब ये हो गया 4600। अब क्या यहाँ पीएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि दोनों ही अकाउंट हम लोग का पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो वाला पीएल एडजस्टमेंट वाला कंसेप्ट आ रहा है, तो वो भी चीज हमें याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बुक, जुलाई 2020 1240 वाज नॉट पोस्टेड इन द लेजर, मतलब उसका अकाउंट ही नहीं बना होगा। सेल्स रिटर्न 1240 हुआ है जिसका लेजर में पोस्ट नहीं हुआ, तो जरूर लेजर अकाउंट बना नहीं होगा। नहीं, अच्छा, लेजर में पोस्ट नहीं हुआ तो जर्नल एंट्री नहीं हुआ होगा, तो ठीक है। हम लोग का एंट्री क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न, ये मिसिंग है, तो बस यही वाला पार्ट हम लोगों ने नहीं किया हुआ, तो सेल्स रिटर्न 1200 हुआ था, सेल्स रिटर्न 1200 का कोई एंट्री ही नहीं हुआ। सही एंट्री क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट साइड को सस्पेंस बोल के हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और ये वाला मेन सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन एक्चुअली हम लोग का हो जाएगा सेल्स रिटर्न, सॉरी,
पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि सेल्स रिटर्न हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, तो मेन आंसर हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 1200 1200। ठीक है, ये मेन सोल्यूशन हो गया। ये रेक्टिफाइड, रॉन्ग, करेक्ट। थर्ड नंबर, फ्रेट पेड ऑन अ मशीन वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट, और वो भी अमाउंट भी गलत है। 10% डिप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन द मशीन। बोल रहा है एक मशीन खरीदने पे फ्रेट लगा था, तो वो मशीन के दाम पे ऐड होना चाहिए। मैंने ये बताया भी था तुम लोग को एक एक्वागार्ड का एग्जांपल के साथ। तो फ्रेट पेड ऑन मशीन 5600, इसका एंट्री होना चाहिए मशीन टू कैश। ये देखो, इसका एंट्री होना चाहिए मशीन टू कैश। फ्रेट को अलग से दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए हुआ था, तो फिक्स्ड एसेट के दाम के साथ ऐड हो जाना चाहिए। अब इन्होंने गलती क्या किया है, पहला बात है कि इसे फ्रेट बोल के चार्ज किया है, पहला गलती। दूसरा, अमाउंट का भी गलती कर रखा है, 5600 को 6500 दिखा रखा है। ये फ्रेट टू कैश कर दिया है, नॉर्मल खर्चे की तरह दिखा दिया है, और ये दिखा दिया है 6500 करके। अच्छा, अब इसे सही कैसे करेंगे, मशीन को डेबिट करो, मशीन डेबिट नहीं हुआ था, मशीन डेबिट 5600। अच्छा, टू कैश, टू टू कैश को हम लोग एक ही बार में एडजस्ट कर दे। देखो 5600 होना चाहिए, जबकि 6500 कर रखा है, तो कैश को हमें कम करना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो कम दिखाना पड़ेगा। तो कैश को क्या करेंगे, कैश को हम लोग डेबिट कर सकते हैं यहाँ पर, और ये फ्रेट को क्रेडिट करेंगे, टू फ्रेट, टू फ्रेट ये 6500 है। ठीक है, टू फ्रेट। अच्छा, ये कैश में सही था कि गलत, फ्रेट पेड ऑन मशीन वाज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट। अच्छा, फ्रेट अकाउंट में गलत हुआ है, कैश में गलत नहीं हुआ है, कैश में गलत नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ये मशीन 5600 हो जाएगा, फ्रेट अकाउंट जो है क्रेडिट कर दिया, मिसमैच हो रहा है, तो सस्पेंस से बैलेंस करेंगे, तो सस्पेंस डेबिट साइड में जाएगा, सस्पेंस डेबिट। कितना हो जाएगा ये दोनों का डिफरेंस, 56 और 65 का डिफरेंस 900, 900 होगा। अच्छा, क्या इसमें पीएल एडजस्टमेंट जाएगा, हाँ फ्रेट में जाएगा ना पीएल एडजस्टमेंट, तो क्या होगा मेन सोल्यूशन, मशीन डेबिट 5600, सस्पेंस डेबिट 900, टू पीएल एडजस्टमेंट 6500। फोर्थ नंबर देखो, while carrying forward the total, ये while होगा, while carrying forward the total in purchase account to the next page, पेज जब पलटा गया तो परचेस अकाउंट का जो बैलेंस है वो जब कैरी फॉरवर्ड किया गया वो 65,590 था, जिसे गलती से 56,950 मतलब कि कम लिख दिया गया है। तो हम लोग इसे कैसे सही करेंगे, तो एंट्री क्या था, एंट्री था ऐसे, परचेस का बैलेंस था, तो एंट्री क्या हुआ होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, कुछ भी एक हुआ होगा। ठीक है, कैश या क्रेडिटर 56,950, ये सही एंट्री होना चाहिए था, अमाउंट ये वाला था, इन्होंने कर दिया 65,590। तो कैरी फॉरवर्ड हुआ तब परचेस अकाउंट डेबिट ज्यादा दिख गया, 65,590 ऐसा ही था। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर बोला है परचेस अकाउंट में गलती हुआ है, तो ये क्रेडिट साइड में कोई गलती नहीं हुआ है, टू कैश और क्रेडिट अगर कुछ भी था तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो सही कैसे करेंगे, परचेस ज्यादा दिख गया है तो परचेस को कम करना है, तो परचेस को क्रेडिट करेंगे, टू परचेस लिख देंगे। ये देखो, दिखना चाहिए था हम लोग का 56,950, जबकि कर दिया गया है 65,590, तो 8640 से कम करना है। अब इसको डेबिट करेंगे सस्पेंस्ड, क्योंकि डेबिट साइड हम लोग का कुछ भी अवेलेबल नहीं, 8640। अच्छा, अब परचेस क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है तो इसे पीएल एडजस्टमेंट में एडजस्ट करना है, ये इधर होगा, मैंने ऊपर साइड लिख दिया, यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 8640,
40 बन गया। 5th नंबर, ए सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट। अच्छा हाँ, एक एक मशीन बोला तो मुझे याद आया, यहाँ पर एक 10% डिप्रिशिएशन था, उसका मैंने एंट्री नहीं किया, 3rd नंबर का। अच्छा ठीक है, उसको ना हम लास्ट में कर देते हैं, यहाँ पर एक स्टार लगा दें, 3rd नंबर में एक एंट्री एक्स्ट्रा होगा, तो वो करते हैं लास्ट में। चलो 5th नंबर कर लेते फिर करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है ये सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर 9,000 का मशीन हम लोगों ने मिस्टर मेहता को क्रेडिट में बेचा है 30th सितंबर को, वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। हम लोगों ने इसका कोई एंट्री ही पास नहीं किया। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन 6750। ठीक है, तो मशीन सेल क्या है, क्रेडिट में। एंट्री क्या होगा, किसको किया है, डेटर का नाम है मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट, बेचा क्या है, सेल तो कुछ नहीं किया है कि 2 सेल्स लिखे, मशीन बेचा है, एसेट, तो लिखेंगे मशीन। ठीक है, कितने का मशीन बेचा है, मशीन बेचा है हम लोगों ने 9,000 रुपीज में बेचा है, जिसका बुक वैल्यू था 6750। 6750 का मशीन हमारे बुक से चला जा रहा है, बदले में हमारे पास 9,000 आएगा, क्रेडिट सेल क्या है, तो प्रॉफिट है, मशीन बेच के प्रॉफिट है, इतने का मशीन इतने में बेच दिया। बैलेंस करके देखो कितना प्रॉफिट है, 2250 का प्रॉफिट है। ये एंट्री ही नहीं हुआ, तो अभी इसका एंट्री कर लेंगे। तो मिस्टर मेहता टू मशीन टू पीएल, यही वाला हम लोग का, हम रेक्टिफाइड एंट्री में यही वाला आएगा। देखो रेक्टिफाइड एंट्री में हम लोग का यही वाला एंट्री आएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं सेम, और जो सोल्यूशन है उसमें भी यही वाला एंट्री आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर सोल्यूशन में ही लिख देते हैं। ठीक है, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट 9,000 टू मशीन 6,750 रुपीज टू पीएल। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये पीएल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब लिखेंगे ना तो पीएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा, एक्चुअली पीएल एडजस्ट हो रहा है, और ये है प्रॉफिट ऑन सेल, तो ये पीएल है, वो पीएल एडजस्टमेंट है, क्योंकि एडजस्ट हो रहा है इसीलिए इसका नाम पीएल एडजस्टमेंट दिया जाता है। और यहाँ पर कौन सा वाला एंट्री लिखेंगे, ये वाला, ये एंट्री यहाँ पर सेम टू सेम हो जाएगा, टू पीएल बोल के। एक काम करते, लिख ही देते, इतना सारा जब लिखे, यहाँ पर मिस्टर मेहता टू मशीन टू पीएल, ये पीएल एडजस्टमेंट नहीं है, ये एडजस्टमेंट जो है वो हम लोग मेन सोल्यूशन में लिखेंगे, ये रेक्टिफाई करके देख रहे हैं, तो ओमिशन था, तो इसका एंट्री ये होना चाहिए था। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर जो 3rd नंबर पॉइंट था, 3rd नंबर, उसमें एक मैंने बोला ना एंट्री छूट गया, वो दिखाते हैं। देखो 10% डिप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन द मशीन, मशीन जो खरीदा गया था उसका वैल्यू नहीं पता, लेकिन उस पे जो फ्रेट लगा था वो हमें पता है, फ्रेट लगा था 5,600, जिस फ्रेट को इन्होंने जो है फ्रेट के तरह ट्रीट किया, मतलब नॉर्मल खर्चे के तरह ट्रीट किया, जबकि ये हम लोग के मशीन के दाम में ऐड होना चाहिए था। तो मशीन का एक्चुअली प्राइस कितना है वो हमारे पास नहीं गिवन है, जो भी प्राइस है, जो फ्रेट लगा ये इसमें ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेट है 5,600, मतलब मशीन का दाम प्लस फ्रेट मिलके जो भी होगा वो अमाउंट पे डिप्रिशिएशन लगना चाहिए था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फ्रेट में ये वाला ऐड नहीं किया था मशीन में, तो इसका मतलब मशीन पे डिप्रिशिएशन तो चार्ज हुआ है, लेकिन कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 5,600, क्योंकि वो हम लोगों ने ऐड नहीं किया था। तो अभी डिप्रिशिएशन जो बताया वो हम लोग उतने अमाउंट पे चार्ज करेंगे जितने से मशीन का वैल्यू कम दिख रहा है, कितने से, फ्रेट अमाउंट 5,600, ये मत ले लो, ये तो गलत लिखा था। मतलब एक तो फ्रेट का एंट्री भी प्रिंसिपल एरर कर रखा है, ऊपर से अमाउंट का भी गलती कर रखा है, तो 10% डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं मशीन पे। तो देखो क्या एंट्री होगा, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो फ्रेट का सही अमाउंट था 5,600, इस पे 10% यानी 560 का डिप्रिशिएशन लगेगा। अब हुआ क्या है, जब इन्होंने फ्रेट को ऐड ही नहीं किया है तो डिप्रिशिएशन का ऐसा कोई एंट्री हुआ ही नहीं होगा। अब हम लोग इसका सही एंट्री करेंगे, तो एंट्री होगा डिप्रिशिएशन टू मशीन 560। क्या इसका मेन सोल्यूशन कुछ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डिप्रिशिएशन हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन 560 560। ठीक है, अच्छा अब इसका हम लोग का बनेगा सस्पेंस अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, हम लोग चाहे तो बना के देख सकते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट पहले बनाते हैं।
सस्पेंस अकाउंट में पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस तो हो जाएगा बाई पीएल एडजस्टमेंट 1200, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, ये सेकंड वाला है। अच्छा, इसके आगे भी है, टू सस्पेंस है तो बाई मिस्टर लाला, बाई मिस्टर माला, मिसेस माला 2300, बाई मिस्टर लाला, बाई मिसेस माला 2300, 2300। यहाँ एक पीएल एडजस्टमेंट भी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस तो पीएल एडजस्टमेंट बाई पीएल एडजस्टमेंट 1240 टू सस्पेंस 1240। अच्छा, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, मशीन टू मशीन सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट तो मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट तो बाई मशीन। अच्छा, मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600, मशीन डेबिट होगा 5600 और ये है सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट तो सस्पेंस में हो जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट बोल के 900, सस्पेंस में हो जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट बोल के 900 और पीएल एडजस्टमेंट में हो जाएगा बाई सस्पेंस 900। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट तो टू पीएल एडजस्टमेंट 8640, टू पीएल एडजस्टमेंट 8640 बाई सस्पेंस 8640, बाई सस्पेंस 8640। अच्छा, मशीन सॉरी मेहता टू मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट तो मेहता टू पीएल, मेहता टू मशीन और यहाँ पर हो जाएगा मेहता टू पीएल एडजस्टमेंट तो पीएल एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाई मेहता 2250, बाई मेहता 2250। अच्छा, और पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन तो टू मशीन 560, टू मशीन 560। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस था ये हम लोग को बता रहा था, ये देखो 830 रुपीज। ठीक है, 830 रुपीज जो है, हाँ यहाँ पर 830 रुपीज किधर दिख रहा है बैलेंस, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस द डिफरेंस वाज 830 क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 830 तो ये हम लोग का मैच हो जाना चाहिए, बट मुझे देख के लग रहा है मैच नहीं होगा तो बैलेंस आ सकता है, देख लेते क्या बैलेंस आ रहा है। इधर हो रहा है हम लोग का 049540, इधर भी लिखते हैं 9540, देखते हैं कितना आता है। 830 प्लस 2300 2300 1240 5600 माइनस 9540 2730, एक बार फिर से देख लें, 9540 माइनस 830 माइनस ये हो जाएगा 4600 माइनस 1240 माइनस ये गलत लिख दिया शायद, मशीन का बैलेंस, सस्पेंस में मशीन नहीं आएगा ना, ये 2870 ये मशीन लिखा है मैंने, मशीन, एक मिनट, मशीन सस्पेंस टू पीएल, हाँ तो इसका कंबाइन एंट्री होगा मशीन टू पीएल और सस्पेंस टू पीएल, हाँ तो फिर सस्पेंस टू पीएल होना चाहिए 900 से, ये वाला नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो बैलेंस आ रहा है 2870, मतलब टैली नहीं हुआ, टैली नहीं हुआ तो सारे एरर लोकेट नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अभी भी दिख रहा है तो ये ऑब्वियसली है कि
कुछ एरर जो है अभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ है, मतलब तुम लोग को ये वाला लैंग्वेज लिख देना है। कहाँ लिखा था, शायद इसी पेज में था, ये देखो ये वाला, सिंस द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस इट इज क्लियर दैट ऑल एरर्स हैव नॉट बीन ट्रेस्ड, ये वाला लैंग्वेज लेकिन यहाँ पर तुम लोग को जरूर लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पर हम जगह रखते हैं, ये देखो ये यहाँ पर तुम लोग को ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा। और पीएल एडजस्टमेंट का टोटल करके देखते हैं, पीएल एडजस्टमेंट का टोटल करने से कितना आ रहा है। ये बाई मशीन ना इधर आने वाला था, बाई मशीन, ये देखो ये सब ठीक लिखा है मैंने। 5600 का जो था ना मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई मशीन 5600 यहाँ पर आएगा, मैंने गलती से उधर लिख दिया। टोटल करते हैं 900 प्लस 8640 प्लस 2250 प्लस 5600, 18,460, 18,460 माइनस 1240 माइनस 560, तो ये हो गया 16,660 आ रहा है। देख लेते हैं और एक बार 18,000 टोटल करके देखते हैं पहले। 900 प्लस 8640 प्लस 2250 प्लस 5600, 17,000, पता नहीं कैलकुलेटर क्या दिखा रहा है, 17,390 माइनस 1240 माइनस 560, 15,590, 15,590 ये हम लोग का बैलेंस निकल के आया। ठीक है, नॉर्मली हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ये मैंने बोला था कि जिसका हम लोग अकाउंट बना रहे उसके कैपिटल में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, मतलब टू कैपिटल अगर आएगा, जो भी नाम लिखा हुआ रहेगा, इसका देखते हैं नाम लिखा हुआ था कि नहीं था। ये मिस्टर ए बोल के लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन ये वाला हम लोग जो है यहाँ पर बैलेंस किधर आया, सेकंड देख लेते हैं। 15,590 ये बैलेंस बोल के लिखना पड़ेगा। ये हम लोग उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को यहाँ दिख गया कि जो एरर है वो सारे लोकेट नहीं हुए, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में हम लोगों का बैलेंस आ गया है। तो इसको हम लोग टू बैलेंस सीडी बोल के लिख के रख देंगे। फ्यूचर में जब यहाँ पर एरर डिटेक्ट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलती है तभी मैच नहीं हुआ, जब एरर डिटेक्ट होगा और सस्पेंस अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो मैच हो जाएगा, तब हम लोग इस अकाउंट के बैलेंस को ओपन करके उसे एडजस्ट कर देंगे। करने के बाद हम लोग इसमें जो है वो अमाउंट ए के कैपिटल में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर टू एस कैपिटल हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये टू बैलेंस सीडी बोल के लिखेंगे। फ्यूचर में इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गलती रह गया है, तभी तो सस्पेंस अकाउंट जो है मैच नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोग का क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन तो बच गया है। चलो 4th नंबर, और कुछ एमसीक्यूज है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये क्वेश्चन करके, अगर दूसरा कोई चैप्टर होगा तो स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज देखेंगे एमसीक्यूज में कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, देखेंगे क्या करना चाहिए। और तुम लोग ये वाला प्रैक्टिस करके देख सकते हो, क्योंकि वैसे तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया, काफी प्रैक्टिस भी कर लिया। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।